देगा। मोस्टली डिवोटीज के वीडियो ऑफ हैं, तो अच्छा लगा डिवोटीज अगर अपना दर्शन दे सके। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सुवदातिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितां श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिक कंत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिर्णाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी आश्रदेष्टाने श्री गोपाल की जय। कृष्ण 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 हरे कृष्णा। तो हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या महत्व है, मैराथन का क्या महत्व है। एक क्विक रिव्यू। रिकैप। तो हमने ईश्वर पुरी चैतन्य महाप्रभु के संवाद के माध्यम से समझा कि आध्यात्मिक गुरु का एम्बिशन क्या है। एक तो वो चाहते हैं कि शिष्य अच्छा भक्त बने और दूसरा चाहते हैं कि शिष्य दूसरों को प्रचार भी करे। विष्णु और करदम मुनि और भगवान शिव के कंपैशन के बारे में हमने चर्चा की थी। वसुदेव दत्त और प्रहलाद महाराज का मूड क्या है, दूसरों के उद्धार हेतु चिंता करते हैं, तो उसके बारे में चर्चा की थी। फिर इस्कॉन के जो 7 पर्पसेस हैं उसमें जो 7वां पर्पस प्रभुपाद जी कहते हैं बाकी 6 जो फर्स्ट 6 पर्पसेस हैं उनको अचीव करने के लिए बुक्स को छापना और वितरण करना। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारी संस्था की नींव है। फिर हमने फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी जो कि श्री अजीत गोस्वामी पाद ने बनाई थी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, उनके बुक डिस्क्रिप्शन स्कोर्स पढ़े और किस तरह उस रिपोर्ट में नरोत्तम दास ठाकुर क्रंदन करते हैं कि अभी तो ग्रंथ छापने की कोई सुविधा नहीं है और क्या फायदा हमारा इतना नाम जप करने का, कीर्तन करने का, सत्संग करने का, भजन करने का, विग्रह सेवा करने का, यदि ग्रंथ इतने कम बट रहे हैं तो उसका लाभ ही क्या हुआ। तो कितना महत्वपूर्ण है ग्रंथ वितरण की सेवा, ये हमने चर्चा की। फिर हमने कुछ बृहद मृदंगा जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे और श्रील प्रभुपाद के कुछ कोट्स पढ़े बुक डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस के बारे में। और आखिर में सनातन गोस्वामी मुस्लिम जेल की प्रभु कहते हैं कि बंधे हुए व्यक्ति को जो खोलता है धर्म के अनुसार वो खुद भी खुल जाता है। और हमने दामोदर लीला और किस तरह भगवान कृष्ण बंधे हुए थे रस्सी से, प्रेम की रस्सी से, पर नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया और फिर खुद भी खुल गए। तो हमने ये सब कल चर्चा की थी। तो आज हमने 6 लॉज संक्षिप्त रूप से सुने थे कि सबसे पहला आई विल डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो आप सबने भी दृढ़ता दिखाई थी, दृढ़ संकल्प किया था कि हाँ हम ग्रंथों का वितरण करेंगे। और दूसरा कि ग्रंथों का वितरण होल हार्टेडली, हृदय के साथ करेंगे, केवल औपचारिक नहीं, हृदय के साथ करेंगे। और फिर तीसरा स्ट्रॉन्ग साधना, चौथा गेट बुक्स, पांचवा द मोर यू शो द मोर यू सेल,
एंड छठा ऑर्गेनाइज। तो आखिरी 3 के बारे में चर्चा करेंगे। साधना तक हमने कल थोड़ा चर्चा की थी। तो आगे बढ़ते हैं। आज आगे बढ़ने से पहले श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं, लाइफ इज फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉपिक्स ऑन हरि। इफ दैट इज स्टॉप्ड, देन व्हाट नीड इज देयर टू कैरी ऑन लाइफ। जीवित रहने का लाभ ही क्या यदि भगवान का गुणगान नहीं कर पा रहे। और ग्रंथों का वितरण एक बहुत सुंदर साधन है भगवान का गुणगान करने का, भगवान के संदेश का गुणगान करने का। तो अब कैसे करें, किसको करें, कहाँ करें, इसके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। तो पहले कहाँ बांटें ग्रंथों को। तो नाना प्रकार के ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर स्टॉल्स लगा सकते हैं। तो मॉल्स हैं, आप जिस भी शहर में जिस भी एरिया में रहते हैं तो आपके शहर में जरूर बहुत बड़े बड़े मॉल होंगे, और मॉल में फुटफॉल बहुत रहता है। ग्रंथ कहाँ बांटे? जहां लोग हैं वहां ग्रंथ बांटे। जहां भी लोग हैं, जहां भी भीड़ है, वहां पर आप पहुंच जाइए। मॉल में स्टॉल लगा सकते हैं, मार्केट्स में जहां पर लोग आते जाते हैं स्टॉल लगा सकते हैं। वीकली बाजार लगते हैं, कई कई शहरों में वीकली बाजार लगते हैं। मंडे मार्केट या मंडे फ्रूट एंड सब्जी मार्केट, या और लटरम पटरम साज सामान घर का होता है, उनमें स्टॉल लगा सकते हैं आप। मंदिरों के बाहर स्टॉल लगा सकते हैं। तो वैसे तो एकला कृष्ण आर सब भृतया, पर बाकी सब लोग भी कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर हैं। जैसे दामोदर लीला में क्या देखा कि दूध भी कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर है, सुसाइड कर रहा है अगर मुझे सेवा का अवसर नहीं मिले। उसी तरह कई कई लोग जा रहे हैं, साईं बाबा के मंदिर में जा रहे हैं वीरवार को, शनिदेव के मंदिर में जा रहे हैं शनिवार को, हनुमान जी का बूंदी ऑफर करने जा रहे हैं मंगलवार को, शिव जी के पास जा रहे हैं सोमवार को। तो इन मंदिरों में जो भी आपके लोकल टेम्पल्स हैं, साईं मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, शनि मंदिर, और जो भी स्पेसिफिक डे हैं जब लोग वहां पे आते हैं तो वहां पहुंच जाइए, अपना एक स्टॉल बाहर लगा लीजिए, आते जाते लोगों को मिलिए, ग्रंथ बांटने का प्रयास करिए। फिर भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि कछुए की तरह, भक्त को कछुए की तरह होना चाहिए। तो कछुआ क्या करता है? अपनी सेंसेस को सिकोड़ भी लेता है और सेंसेस को बाहर भी करता है। तो वैसे तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कोई बाहर मेला लग रहा है, कॉन्सर्ट है, उससे हमें क्या लेना देना। परंतु मैराथन में जागरूक रहिए। कहाँ पर कौन सा मेला लग रहा है? क्रिसमस मेला लग रहा है, न्यू ईयर मेला लग रहा है, ये तिब्बत मार्केट लगती है, सर्दी के कपड़ों के लिए तिब्बत मार्केट लग रही है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है। तो जागरूक रहिए। जहां पर, यानी जहां पर भी लोग हैं वहां पर हमें पहुंचना है, तो वहां पर जाइए और स्टॉल लगा लीजिए। बुक स्टोर्स, जो बड़े बड़े बुक स्टोर्स हैं, उनके ओनर से बात करके उनके बाहर स्टॉल लगा सकते हैं, उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। फैक्ट्रीज में, फैक्ट्री के एचआर डिपार्टमेंट या एडमिन डिपार्टमेंट, या आप भक्तों में ही कोई भक्त हो जो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनसे बात की, उन्होंने अपने फैक्ट्री के अंदर बात कर ली डिपार्टमेंट से और फैक्ट्री के अंदर स्टॉल लगा लिया। कैंटीन जो होती है, लंच ब्रेक है, हजारों हजारों की संख्या में फैक्ट्री के वर्कर लंच करने के लिए कैंटीन की तरफ जा रहे हैं, वहां पे आप स्टॉल लगा सकते हैं। या ऑफिस की कैंटीन्स में लगा सकते हैं, या कई जिन एरिया में कई ऑफिस कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन ऑफिस कॉम्प्लेक्स में भी लंच के टाइम लोग बाहर निकलते हैं, तो वहां पर आप लगा सकते हैं। जब चने वाला लगा सकता है, अभी सर्दियों में मूंगफली रेवड़ी वाला लगा सकते हैं, तो फिर हम ग्रंथ क्यों नहीं लगा सकते? वहां लगा सकते हैं। फैक्ट्रीज के गेट पे खड़े हो सकते हैं। मैं और विनम्रता के साथ जस्ट शेयर कर रहा हूँ कुछ कुछ चीजें जो मैं भी संभव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो शुरुआती दिनों में कई साल पहले, तो जब बिल्कुल अकेले से थे, तो कहाँ करें क्या करें, तो मेरे पास एक सेंट्रो होती थी। तो उस सेंट्रो की डिक्की में हमने बुक्स रखी, और हमारे फरीदाबाद में एस्कॉर्ट्स करके फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री के बाहर पहुंच गए। और लंच टाइम में जब वही मूंगफली रेवड़ी वाले खड़े हैं अपने स्टॉल लगाकर,
तो हमने भी अपनी गाड़ी की डिक्की खोल दी, वहाँ बुक्स डिस्प्लेड है और वहाँ खड़े हो गए। तो लोग एक दो तो पहुंच ही जाएंगे। तो आए, एक दो आए तो भारत में एक अच्छा है, अगर दो तीन लोग आ गए तो सारी पंक्ति अपने आप सब आ जाए, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो लोग आ जाते थे। तो इस तरह फैक्ट्री से गेट्स पे लगा सकते हैं। फिर हमें लिखना भूल गया, हमने लगाया जिस तरह हमारे यहाँ पे एक टाउन पार्क करके, आपके यहाँ भी होंगे, कोई इंपॉर्टेंट पार्क्स होंगे, उस पार्क में लोग घूमने जाते हैं या टाइम पास करने जाते हैं या सुबह सैर करने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। तो हम लोग जाते थे और वहाँ पे हमने वहां पर जाकर स्टॉल लगा लिया, तो इन पार्क्स में स्टॉल लगा सकते हैं। फिर कोलैबोरेट विद शॉप ओनर्स, तो कोई ऐसे दुकानदार जिनको आप जानते हैं, थोड़े हमारे वेल विशर हैं, पॉजिटिव हैं इस्कॉन के प्रति, हमारे संस्था को समझते हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं उसको समझते हैं, उनसे बातचीत की, उनकी शॉप के बाहर छोटा सा स्टॉल लगा सकते हैं। और खास तौर पर जो डिवोटीज हैं जो बिजनेस में हैं, हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग डिवोटी हो सकते हैं जिनकी शॉप्स हों, तो उनसे उनके पास तो टाइम नहीं है, अपनी शॉप पे उनके पास टाइम है तो बहुत अच्छा है। टाइम नहीं है तो बहुत आसानी से कम आपको स्टॉल तो लगाने देंगे वहां पर वो, तो वहां आप स्टॉल लगा सकते हैं। तो इस तरह कई कई जगहें हैं जहाँ पर हम स्टॉल्स लगा सकते हैं और बुक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, तो इसलिए अधिक से अधिक स्थानों पर हमें रहना है, पहुंचना है। फिर डोर टू डोर, वन टू वन कैसे कर सकते हैं, छोटी छोटी टीम बना सकते हैं, दो तीन भक्तों की टीम बनाई, अपना थैले उठाए और शॉप टू शॉप, होम टू होम, घर से घर घर जा रहे हैं, शॉप शॉप जा रहे हैं। जैसे श्री भक्ति ठाकुर ने कलकत्ता में घर घर जाकर एक एक रुपया मांगा, कि मंदिर बन रहा है, महाप्रभु का मंदिर बन रहा है मायापुर में, तो घर घर जा सकते हैं। ऑफिसेज, कुछ मैंने बताया ऑफिस कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं। तो बड़े कॉर्पोरेट्स की बात तो अलग है, वहां तो सिक्योरिटी सिस्टम होगा, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन होगा, पर छोटे छोटे ऑफिस ऑफिस कॉम्प्लेक्स होते हैं। बस एक बार उस बिल्डिंग में घुस गए तो हर कमरे में एक ऑफिस है, उनमें जा सकते हैं। फिर स्मॉल स्केल यूनिट्स, तो हमारे यहाँ एक माता जी की टीम है, वो भी जाती है, तो उन्होंने हमारे फरीदाबाद में एक सरूरपुर करके एरिया है, वहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, तो ये माताएं उन छोटी छोटी फैक्ट्रीज में घुसती हैं। क्योंकि वहां ऐसा नहीं है कि बड़ी फैक्ट्रीज में बताया ना कि सिक्योरिटी वाले गार्ड बाहर होंगे, सीसीटीवी लगे होंगे, छोटी फैक्ट्रीज में इतना नहीं होता। वहां घुस गए और उनसे बातचीत कर सकते हैं। फिर सोसाइटीज हैं, आजकल टावर सिस्टम, बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, एक सोसाइटी में 500 फ्लैट है, 1000 फ्लैट है। समाओ सोसाइटी के साथ आरडब्ल्यू से बातचीत हो गई और आपको अलाउ कर दिया, तो आप या कि जिस सोसाइटी में डिवोटी रहते हैं या डिवोटी के पहचान के कोई रहते हैं, तो उनके माध्यम से एक बार एंट्री हो गई सोसाइटी में, उसके बाद हर फ्लैट में जाके आप बेल बजा सकते हैं और लोगों तक पहुंच सकते हैं। सड़कों पे हमारे ब्रह्मचारी भक्त खासों पे, रोड्स पे, रेड लाइट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ऐसे भी संभव कर सकते हैं। पड़ोसियों के घर जा सकते हैं, जिनसे जान पहचान है, उनके घर जा सकते हैं। तो इन सब लोगों तक हम पहुंच सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। फिर देखिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से होता है या हो सकता है। एक है वन टू वन डिस्ट्रीब्यूशन, या चार तरीके से कहूंगा। एक है वन टू वन डिस्ट्रीब्यूशन, एक बुक ले लो या दो बुक ले लो। जो एक बुक ले लो या दो बुक ले लो है, वो भी दो तरीके से। एक तो आप खड़े हैं, लोग आ जा रहे हैं, जैसे स्टॉल है ना, आप आप स्टेशनरी हैं, लोग मूव कर रहे हैं, आपके स्टॉल के आगे पीछे जा रहे हैं, एक ये तरीका। दूसरा, आप जा रहे हैं, जैसे मैंने घर से घर आप जा रहे हैं। तो वन टू वन करने के दो तरीके हैं। तो पहली बात यह है कि हर किसी को करना चाहिए। दूसरी बात, हर किसी को अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति अनुसार करना चाहिए। जिसका जैसा शारीरिक बल है, जिसका जैसा स्किल सेट है, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार करने का प्रयास करना चाहिए। फिर तो दो हो गए वन टू वन के, एक स्टॉल का हो गया, एक डोर टू डोर जाकर हो गया। और तीसरा है बल्क, और चौथा है स्पॉन्सरशिप। बल्क के बारे में क्या है, प्रभुपाद जी ने कहा गेंडे का शिकार करो, लेजी इंटेलिजेंस। ऐसा प्रचार करो कि एक व्यक्ति को पकड़ा, वो कन्विंस हो गया, उसने 100 लोगों की गीता बांट दी। जैसे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, एंटरप्राइजेस, फैक्ट्री के मालिक को पकड़ लो, फैक्ट्री के मालिक के पास जाओ,
उसके पास बैठो, टाइम स्पेंड करो, उसको समझाओ। वो बैठ के क्या बातचीत करनी है, कैसे समझाना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर वो कन्विंस हो गया, हाँ बहुत अच्छा बताया आपने, मेरे 100 कस्टमर हैं, उन सबको एक एक गीता दे दूंगा। हाँ मेरे 100 एम्प्लॉय हैं, सबको गीता दे दूंगा। हाँ, अधिक नहीं तो चलो एक कार्टन में कितने, एक डिब्बा दे दो, एक डिब्बे में कितनी है, 32। हाँ ठीक है, 32 किलो बांट दूंगा। तो इस तरह गेंडे का शिकार, बल्क ऑर्डर्स जिसको हमने लिखा है। दूसरा, हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, कई डॉक्टर, बड़े छोटे जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं। डॉक्टरों को कन्विंस किया कि आपकी बात तो सब लोग सुनते हैं, अगर डॉक्टर बोलेगा सिगरेट मत पियो, तो मरीज कुछ टाइम तक सिगरेट पीना छोड़ देगा। तो अगर डॉक्टर भगवत गीता देगा, तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तो डॉक्टर्स को कन्विंस कर सकते हैं, डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को गीता दे सकते हैं। हॉस्पिटल्स में जो आईपीडी पेशेंट्स हैं, जिनका जो जो मतलब एडमिट हुए और फिर डिस्चार्ज हो रहे हैं, हर डिस्चार्ज पे भगवत गीता फ्री, या फिर हॉस्पिटल रूम्स में भगवत गीता रखी है। तो ये सब थ्योरेटिकल नहीं है, ये सब अलग अलग भक्तों ने अलग अलग जगहों पे ये सब किया है, ये कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एक डॉक्टर को कन्विंस किया, वो 100 200 300 गीता आराम से बांट देगा, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। फिर कोचिंग या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के मालिक को पकड़ा, उनको कन्विंस किया, भाई एक स्टूडेंट से 25,000 फीस लेते हो, क्या उसमें से भैया 250 रुपए चैरिटी नहीं कर सकते आप? जितना हुआ 1%, 1% चैरिटी, एक भगवत गीता उनको फ्री गिफ्ट कर दो। हाँ काम तो अच्छा है, पर नहीं नहीं, मैं कंजूस हूं, कर नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं, फीस बढ़ा दो। जो व्यक्ति 25,000 दे रहा है, वो 26,000 भी दे देगा, 25,500 भी दे देगा, उसी से ले लो। जितने भी एडमिशन हो रहे हैं, आप 500 रुपये बढ़ा दो, और गीता और कृष्णा का एक सेट बनाकर, या गीता और साइंस ऑफ सेल्फ का सेट बनाकर उसको स्टूडेंट को गिफ्ट कर दो। तो इसका कन्विंस कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स में नए साल पे लोग डायरीज देते हैं, कैलेंडर्स देते हैं, तो क्यों ना हम भगवत गीता दें, ऐसा गिफ्ट जो हमेशा रहने वाला है। डायरी, डायरी कौन लिखता है आजकल? सबके पास तो मोबाइल फोन है, या आईपैड है, या लैपटॉप है। और अगर यूज करता भी है तो 10 डायरी आ गई, कौन सी एक यूज करेंगे, कौन सी यूज करेंगे? उसकी जगह क्यों ना, डायरी तो कोई ना कोई दे ही देगा, क्यों ना गीता गिफ्ट कर दें। तो न्यू ईयर पे गीता गिफ्ट करें। शादियों में मिलने का टाइम है, उस टाइम गीता देते हैं, होता है ना, बारात आती है तो लड़के वाले लड़की वाले आपस में मिलते हैं, कोई कंबल देते हैं, कुछ देते हैं, साथ में गीता दे लो भाई। और और जितने भी आपके वो आ रहे हैं, बाराती आ रहे हैं या गेस्ट आ रहे हैं, वो गीता गिफ्ट कर दो। तो एक बार हम एक सज्जन को मिले यहाँ पर, अच्छा भक्ति भाव है, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव रहे हैं हम। तो उनसे मिले हम लोग, हम दो भक्त थे, और हमने बोला कि आपके लड़के की शादी है, और रिसेप्शन पे आप सबको बुला रहे हैं, तो आप रिसेप्शन पे सबको गीता गिफ्ट कर दीजिए। बड़े व्यापारी हैं, धन संपन्नता है, कोई अभाव नहीं है भगवत कृपा से। तो हमने बोला आप सबको गीता गिफ्ट कर दीजिए, और अच्छे नेक व्यक्ति हैं, हाँ बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा बताया प्रभु जी, गीता तो बहुत अच्छा गिफ्ट है, हम कर सकते हैं। परंतु एक समस्या है। क्या समस्या है? कि वहीं पर फार्म हाउस में रिसेप्शन है, वहीं पर हमने शराब का और नॉन वेज का अरेंजमेंट किया है, तो गीता कैसे दे सकते हैं? तो भक्तों ने बोला, अरे भाई, अगर आप उनको गीता नहीं देंगे, तो वो इस नरक से बाहर कैसे निकलेंगे? वो तो यही काम करते रहेंगे। हम समझ सकते हैं, अब आपको वो भी आयोजन करना बहुत जरूरी है, और उनको बचाना भी तो जरूरी है। तो गीता तो, भगवान तो शुद्ध है, सूर्य तो शुद्ध है। सूर्य तो जब जल को इवेपोरेट करता है, भाप के रूप में बनाता है, तो चाहे नाली का जल हो या गंगा जल हो, भेद नहीं करता। भगवान शुद्ध है, भगवान पे प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन अच्छा है बुरा है। भगवत गीता शुद्ध है, प्रभाव नहीं पड़ता, किसी ने मांस खा के गीता पढ़ी है, बिना मांस खा गीता पढ़ी, फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो गीता पढ़ेगा वो मांस खाना छोड़ देगा। तो उनको थोड़ा सा समझाया, वो समझ गए, कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, आप ले आइए गीता, 1,000 गीता ले आइए, मेरे जितने गेस्ट आए, मैं बांट नहीं पाऊंगा, खुद तो व्यस्त रहूंगा, आप हमारे फार्म हाउस की एंट्री में एक टेबल लगा लीजिए, और एक बैनर लगा लीजिए कि हमारी तरफ से सबको रिटर्न गिफ्ट है, और आप आ जाइए, भक्त लोग आप खड़े हो जाइए,
और सबको हमारी तरफ से गिफ्ट करी है, अंदर स्टिकर लगा दिया उनका। हम खड़े हो गए, पहुंच गए, बस 1000 गीता लेके पहुंच गए। और इतना सुंदर था कि लोग जाते हुए, अंदर जाते हुए मुस्कुरा रहे हैं, देखो गीता यहाँ पड़ी है, और बाहर जाते हुए लेकर जा रहे हैं गीता। कुछ समय बाद आया कि कैसा चल रहा है, हमने कहा बहुत अच्छा चल रहा है, गीता तो बहुत कम बची है, अधिक तो बट गई। और नहीं है आपके पास? हाँ और है, मंगा लेते हैं, ले आइए। ले आए, 200 गीता और लाए, 400 गीता और लाए। उस टाइम कई साल पहले की बात है, हमारा सेटअप बहुत छोटा था फरीदाबाद में। तो हम 1800 गीता हम ले आए और हमें बांट दी। अभी गीता कम पड़ गई हमारे पास, उस टाइम हुआ नहीं करती थी ज्यादा। गीता कम पड़ गई, पर लोग और चाह रहे थे, तो 1800 गीता बांट दी। और फिर हम तो वापस आ गए। रात, रिसेप्शन है, रात तक चलती रही। 2-3 दिन के बाद सब सेटल डाउन हो गया, उनके घर गए। अब भैया पेमेंट भी लेनी है 1800 गीता की। उनके पास गए, तो जैसे ही गए वो बहुत प्रसन्न हुए। धन्यवाद आपका प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने बोला, मुझे व्यक्तिगत रूप से कई मेरे गेस्ट्स का फोन आया कि सिंह साहब आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा गिफ्ट तो हमें आज तक कहीं नहीं मिला, मैं बहुत खुश हूँ। और मजे की बात यह है, बोले कि मेरा खर्चा भी कम हो गया। हमने कहा कैसे? कहते हैं क्योंकि स्टॉल शुरू में लगा था, तो लोगों ने नॉनवेज भी कम खाया और शराब भी कम पी। बताइए गीता के डिस्प्ले करने मात्र से लोगों ने नॉनवेज कम खाया, शराब कम पी, गीता लेके चले गए और खुश भी हुए। उन्होंने बहुत खुशी खुशी में 1800 गीता की पेमेंट कर दी। तो शादियों में एनिवर्सरीज हैं, कोई 50वीं वर्षगांठ मना रहा है शादी की, कोई 25वीं, कोई 5वीं, शोक सभा है, वहां पर गीता बांट सकते हैं। होटल्स में, होटल्स के रूम्स में गीता रखवाई जा सकती है। आप जानते हैं बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, सब में बाइबल रखी है, पर गीता नहीं होती। तो एक बार हमारे हिज ग्रेस, प्रेरणा के स्रोत हम सबके हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी और हिज ग्रेस हनुमान प्रभु जी, राकेश ओबराय प्रभु, ये भी कुछ साल पहले की बात है, एक बार किसी बहुत बड़े धनी बिजनेसमैन को मिले और गीता प्रचार कर रहे थे, मैराथन का टाइम था, और इस तरह बोला, बहुत गीता के बारे में अच्छा प्रचार किया। तो बोले कि अगर ऐसा ही है तो आप लोग होटलों में गीता क्यों नहीं रखते? बाइबल होती है, गीता क्यों नहीं होती? तो हमारे प्रभु जी बोले, भाई हम तो रखना चाहते हैं, पर कोई योगदान करें, आप करिए स्पॉन्सर, हम रख देंगे, इतनी स्पॉन्सर करो। फिर बात हुई तो मैंने सुना है कि 40,000 गीता स्पॉन्सर कर दी एक व्यक्ति ने। 40,000 गीता स्पॉन्सर कर दी कि भारत के जितने 5 स्टार होटल के कमरे हैं उन सब में गीता रखवाओ। तो फिर 40,000 गीता पे उनके सब पे वो उनका नाम स्टिकर छपा, और फिर डिस्पैच किया गया अलग अलग होटल्स के रूम्स में। तो वो तो भारत में तो जहाँ पड़ा होता है चीज, लोग लोग लेकर चले आते हैं, तो अभी भी होटल्स के रूम खाली हैं। तो होटल्स के लिए बात कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में दे सकते हैं, रिटेल आउटलेट्स, कार शोरूम है, आप भाई गाड़ी के साथ बुके देते हैं, चॉकलेट बॉक्स देते हैं, मिठाई का डिब्बा देते हैं, गीता क्यों नहीं गिफ्ट करते? उनसे बात कर सकते हैं, बाइक शोरूम से बात कर सकते हैं, एपरल्स के जो शोरूम है जहाँ कपड़ों का है, वहां बात कर सकते हैं कि एग्जाम्पल, अगर अगर आपका कोई कस्टमर 2,000 रुपए की सेल ले रहा है, साथ में गीता गिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरह बल्क ऑर्डर्स, मतलब एक व्यक्ति के माध्यम से अनेक गीता का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ये भी हम कर सकते हैं। और किस किस के पास जाएं? अपने मित्रों के पास। देखिए संख्या तो एक और एक मिलके ही तो गया, एक 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 करके तो 100 बनेंगे ना। तो अपने मित्रों के पास जा सकते हैं, कोई मित्र एक गीता लेगा, कोई 11 लेगा, कोई 32 लेगा, कोई 151 लेगा। मित्रों से संपर्क छोड़ चुके थे अभी तक, अब दोबारा जोड़ लीजिए। स्कूल के मित्र, कॉलेज के मित्र, कई साल तक बात नहीं की, दोबारा कनेक्शन एस्टेब्लिश करिए। क्यों? भगवान की सेवा के लिए। रिश्तेदारों के पास जाइए, नेबर्स के, पड़ोसियों के पास जाइए। दूध वाला केवल आपके यहाँ दूध नहीं देता, कोई गरीब नहीं है भारत में, सबके पास कुछ ना कुछ साधन सुविधा है, सिर्फ आपके पास दूध नहीं देता। तो 500 लोगों के घर में दूध पहुंचाता है, उससे बात कर लीजिए। अगर वो कन्विंस हो गया, क्या पता 15-20 के घर में वही गीता बांट दे फ्री में। ऐसा हुआ है, हमने किया है, व्यक्तिगत हम लोगों ने बातचीत की और लोगों ने स्वीकारा इस बात को। सब्जी वाला, उससे बात कर सकते हैं, 5 गीता ले लो। डिपार्टमेंट स्टोर, आप हर महीने उससे घर का राशन लाते हैं, कितना भी, 2,000 का हो, 2,500 का हो, 3,000 का हो,
हर महीने ला रहे हैं 5,000 को, हर महीने कुछ ना कुछ ला रहे हैं, आपका रेगुलर कांटेक्ट है, रिलेशनशिप है उसके साथ जाके 5 मिनट बात करेंगे और उसको बोलेंगे भैया 11 गीता बांटनी है, वो क्यों मना करेगा? आराम से कर सकता है, उसकी क्षमता भी है, बट हमें उसके पास बात पहुंचानी है। अपने बच्चों के जो मित्र हैं उनके माता पिता, बच्चे बहुत प्रचारक होते हैं हमारे मंदिर में, तुमने देखा कई बार नए लोग आते हैं, पूछते कैसे लाए, हमारे बच्चे हमें लेकर आए हैं। बच्चे कैसे लेकर आए? कि बच्चों को भक्त बच्चों ने प्रचार किया। उसी तरह जो आपके बच्चे हैं स्कूलों में, अ, उनसे पूछिए बेटा तुम्हारे फ्रेंड्स कौन कौन है, उनके पास जाइए। और ऑफिस कोलीग्स, आपके जो भी ऑफिस कोलीग्स हैं, ऑफिस में आपके साथ कार्य करते हैं, उन तक बात रखिए। हर व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, कॉर्पोरेट्स में कार्य कर रहा है, क्या है उसके लिए 11,000 रुपए, 21,000 रुपए कोई बड़ी चीज है? बिल्कुल बड़ी चीज है। 51,000 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है। बस उस तक बात पहुंचानी है, उसको थोड़ा कन्विंस करना है, वो लोग गीता ले सकते हैं। फिर आपके पास भी कई इनविटेशन आए होंगे पूरे साल में, हमारे घर में हाउस प्रोग्राम करिए, मंदिर से आते हैं, या आप लोगों ने हाउस प्रोग्राम कराया होगा, या आपके किसी मित्र ने बोला होगा हमारे घर में इस्कॉन का सत्संग कराइए। हम लोग सत्संग कराते हैं। तो जब सत्संग कराया था, उनके नाम नंबर आपके पास है, अभी उनके पास जाइए, उनसे बात करिए। उस सत्संग में हो सकता है आपको 5 लोग सिंसियर मिले हो, आपने नाम नंबर लिखा हो उनका, उनके पास जाइए। आपके मंदिरों में, आपकी कम्युनिटीज में DYS सेमिनार हुआ होगा, डिस्कवर योर सेल्फ, एसेंस ऑफ भगवत गीता सेमिनार होगा ना, 6 सेशन सेमिनार होता है, वो हुआ होगा। 100 लोगों ने सेमिनार अटेंड किया, अल्टीमेटली 20 लोग जुड़े, जनरली यही रेशो रहता है। 80 लोग सेमिनार में आए, थोड़ा थोड़ा रहे, फिर अल्टीमेटली ड्रॉप आउट हो गए। पर सेमिनार में आए थे ना, कुछ तो सुना था ना, 2 सेशन 3 सेशन अटेंड किए थे, कुछ तो पॉजिटिव छाप है। आगे कमिट नहीं कर पाए अपने आप को लंबे टाइम के लिए, उनके पास चले जाइए। कुछ तो पॉजिटिव इंप्रेशन है उनके पास इस्कॉन का, उनके पास चले जाइए, उनसे बातचीत करिए। अपने बाहर नहीं जा सकते या इन सबको नहीं जानते, सिंपल है। कलयुग में आपका सबसे बड़ा मित्र टेलीफोन, उसको खोल लीजिए, उसकी डायरेक्टरी निकल जाएंगे 500 नंबर, 1,000 नंबर। हर किसी को फोन करना शुरू कर दिए, उनसे बात करिए। स्कूलों की लाइब्रेरीज, कॉलेज की लाइब्रेरीज में जा सकते हैं, वहां पर बुक्स के फुल सेट रखवा सकते हैं। कई 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 एवेन्यूज है, तो कुछ लिखे हैं, आई एम श्योर आप भी सोचेंगे तो कई और निकल के आ जाएंगे जहां तक हम इन बुक्स को लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप्स, कई लोग ऐसे हैं हाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पर हम नहीं, हम भी सहयोग कर सकते हैं पर हम ले नहीं पाएंगे, हम कहाँ बांटेंगे? हम धन से सहयोग कर देंगे, हम कहाँ बांटेंगे? नो प्रॉब्लम, बांट हम देंगे, आप स्पॉन्सर करिए ना। 100 गीता स्पॉन्सर करिए, 500 गीता स्पॉन्सर करिए, 50 गीता स्पॉन्सर करिए, 1,000 गीता स्पॉन्सर करिए। हम बांटेंगे, कहाँ बांटेंगे? सरकारी स्कूलों में बांटेंगे, प्राइवेट स्कूलों में बांटेंगे। और याद रखिए, जब बांटे उनको बुला लीजिए कि आप आइए, आप अपनी पत्नी बच्चों के साथ आइए, अपने हाथ से गीता दीजिए। गीता दान सिर्फ धन से नहीं, तन मन धन से सेवा करनी है, आप आइए बांटिए। वो आएंगे अपने हाथ से गीता देंगे, उनका फीलिंग इतना अमेजिंग होगा, वो हर साल आपको अप्रोच करेंगे, आप नहीं वो आपको अप्रोच करेंगे, भाई इस बार गीता कहाँ बांटनी। फिर वैदिक ओलंपियाड, ये भी कई जगहों पे होता है, हम फैजाबाद में कराते हैं। तो आपके मंदिर की तरफ से आप लोग कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ओलंपियाड, ना केवल बच्चों को बुक्स दी, परंतु ओलंपियाड किया, बुक्स का कुछ सिलेबस बना दिया, गीता का कुछ सिलेबस बना दिया, क्विज ऑर्गेनाइज किया, ताकि बच्चों को थोड़ा पढ़वाया। इससे ना केवल आपने गीता दी, गीता खुलवा भी दी, गीता पढ़वा भी दी, उनको भी अच्छा लगा, उनको भी संस्कार गए, और जो आपके डोनर्स हैं वो भी कन्विंस हुए कि आप केवल बुक छोड़ के नहीं आ गए। कई बार लोग बोलते हैं कौन पढ़ेगा आपकी बुक, तो ये हम तो खुद पढ़वा रहे हैं, ओलंपियाड के माध्यम से पढ़वा रहे हैं, वो करिए। वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स, हमारा पंजाब मंदिर है उसकी तरफ से एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस के लिए है। वो यूएन के द्वारा स्पॉन्सर्ड, यूएन के द्वारा सर्टिफाइड है, और वो CSR के अंदर भी आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपके पास कोई बड़े संगठन है जिनको आप जानते हैं कि बस CSR फंड्स हैं, तो आप पंजाबी बाग मंदिर के करुणा चंद्र प्रभु जी हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनकी सहायता लेके आप बल्क में स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। और जो बाकी आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, तो आप जेलों में बांट सकते हैं, ओल्ड एज होम्स में, ट्राइबल्स में, जहां पर धर्म परिवर्तन इतना आसानी से हो रहा है, उन तक, यानी जो स्लम एरियाज हैं वहां पर जाइए, जो स्पॉन्सर्ड गीता है वहां पर जाइए, स्लम एरिया में जाइए,
हरिनाम संकीर्तन करिए, गीता बांटिए, उनको गीता वर्शिप करना सिखाइए, और साथ साथ उनके बच्चों को पढ़ना सिखाइए। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दी जा सकती हैं, लाइब्रेरीज में रख सकते हैं, जो भी स्पॉन्सर्ड बुक्स हैं यहाँ पर रखी जा सकती हैं। तो इस तरह से 1-to-1 दो तरीके से, स्टॉल लगाकर या फिर अलग अलग जगह पे जाकर। दूसरा, बल्क, गैंडे का शिकार, एक व्यक्ति को पकड़ा जिसके पास सामर्थ्य है, सुविधा है, उसको कन्विंस किया, उसके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक गीता पहुंचा दी बैठे बैठे। तीसरा, स्पॉन्सरशिप, वो लोग जो धन से सहयोग कर सकते हैं, फिजिकली नहीं बांट पाएंगे, उनसे धन की सेवा ली, और उनके बिहाफ पे हमने अलग जगहों पे बांटा। माघ मेला लगता है, जनवरी फरवरी माघ मेला लगता है, उसमें बांट सकते हैं। पिछली बार महाकुंभ लगा था, उसमें हजारों की संख्या में गीता बांटी गई, स्पॉन्सर्ड गीता। तो इससे स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो ये कई कई जगहें हैं जहाँ पे हम गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ और चीजें, टिप्स मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, कुछ लर्निंग्स। विशेष रूप से ये बल्क के लिए है, जहां पर आप एक व्यक्ति से सैकड़ों या हजारों गीता करने का प्रयास करते हैं। तो यह फंड रेजिंग इज अबाउट फ्रेंड रेजिंग। तो जितना अच्छा संबंध होगा जिससे आप सेवा कराने जा रहे हैं, उससे जितना अच्छा संबंध होगा, जितना अच्छा कल्टीवेट किया है, उतनी अच्छी सेवा आप करा पाएंगे। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा बेशरम बनना पड़ेगा। नहीं नहीं जी, मेरे को तो बहुत शर्म आती है किसी से मांगने में। जिसने की शर्म, उसके फूटे करम। तो बेशरम बनना पड़ेगा। और बेशरम भी क्या है एक्चुअली? एक्चुअली हम मांगने थोड़ा ना जा रहे हैं। हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं, हम मांगने नहीं जा रहे। कई बार हम लगता है अरे हम मांगने जा रहे हैं, थोड़ा मुंह नीचे करके, अरे मैं मांगने जा रहा हूँ। हम मांगने नहीं जा रहे, हम उनको देने जा रहे हैं। हमें लगता है कि लक्ष्मी मांगने जा रहे हैं, मांगने नहीं जा रहे, देने जा रहे हैं। क्या? अवसर। क्योंकि यदि हम उनसे वो लक्ष्मी लेकर नहीं आएंगे, उसको कहीं ना कहीं तो है लगा देंगे ना, संसार में कर्म बंधन में लगा देंगे, कर्म बंधन में फंस जाएंगे, नरक की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो जो हम सेवा लेकर आ रहे हैं, वो सेवा भगवान के चरणों में चली गई। तो इसलिए हमने उनको अवसर दिया इस भौतिक संसार से खुलने का, उस छोटी सी सेवा के माध्यम से। तो इससे शर्माइए मत, घबराइए मत, मांगिए। फिर यहाँ तीसरा पॉइंट लिखा है कि लोग चैरिटी देते हैं। तो आप बताइएगा, आपके हिसाब से क्या क्या कारण हैं कि लोग दान देते हैं? किन किन कारणों से लोग दान देते हैं? अनम्यूट करके बोल सकते हैं, किन किन कारणों से लोग दान देते हैं? वाई डू पीपल गिव चैरिटी? बर्थडे पर करते हैं गुरुजी। हाँ जी, बर्थडे बर्थडे। बर्थडे पे देते हैं। हमें क्यों देते हैं? ओ अच्छा, बर्थडे पे देते हैं, ओकेशन बता रहे, क्यों देते हैं? एक खुशी आशीर्वाद के मिलेगा, खुशी, खुशी, आशीर्वाद। ओके, खुशी मिलेगी इसलिए ओके देते हैं। गुड, थैंक यू। और दीनदयाल प्रभु, प्रणाली ठाकरे माता जी, संगीता माता जी, बताइए, अनम्यूट करिए, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उसमें भी वो फंड देते ही है। बहुत से बड़े बड़े जो नेता वगैरह होते हैं, वो भी देते हैं। जो नगर सेवक वगैरह होते हैं, वो भी, उनका भी क्यों रहता है। देते तो हैं? क्यों देते क्यों हैं? देते हैं? तो वो इसलिए देते हैं कि उनका नाम भी हो, इसलिए भी देते हैं प्रभु जी। नाम कोई के कोई लिए, वेरी गुड वेरी गुड, नाम के लिए देते हैं, ओके, वेरी नाम गुड। के लिए भी देते हैं, और कोई कोई कुछ चैरिटी उनको पसंद रहती है, इसलिए देते हैं। पसंद है, खुशी मिलेगी, प्रतिष्ठा के लिए देते हैं, पसंद है उससे देते हैं, वेरी गुड। और बताइए, दीनदयाल प्रभु, संगीता माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कोई अपनी इच्छा पूरी करने के लिए देते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हम इतना इतना दान दें। हाँ, बहुत अच्छे, इच्छा पूरी करने के लिए देते हैं, वेरी गुड। और बताइए, दीनदयाल प्रभु, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, दीनदयाल प्रभु, अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए। तब तक और वक्त भी अनम्यूट कर लीजिए, कृष्ण बंधु हरे कृष्ण प्रभु प्रभु। जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु, जब शादी का समारोह होता है ना, तो उस समारोह में भी जो जो अमीर आदमी होते हैं ना, तो थोड़ा सा दान देते हैं ताकि हमारा नाम हो,
ताकि नाम समाज में प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठा इसके हो। कारण हो जी। प्रतिष्ठा ओके कारण जो है ना सब अपना जो है ना ओके भौतिक प्रतिष्ठा खुशी, कारण जो है ना अपना जी भौतिक प्रतिष्ठा, खुशी, जी नाम, इसके कारण अच्छा सब दान करना अच्छा चाहते लगता हैं है, अच्छा लगता है, जी इच्छाओं की पूर्ति, ये जी सब जी कारण जी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। जी और बताइए कृष्ण बंधु कुणाल प्रभु, शशि हरे माता जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। कोई कोई बिजनेसमैन ना हाँ, मैंने देखा है कि अपना मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट मतलब वो करते हैं मतलब अपने आप दुकान को मतलब वो दिखाने के लिए कि हम कर रहे हैं करके मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक प्रकार से। एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं। ओके गुड। शशि माता जी, कावेरी माता जी, लास्ट दोनों। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कुछ हाँ, लोग तो अपनी बस प्रतिष्ठा बनाने के लिए देते हैं कि हमें लोग जाने, प्रतिष्ठा, इतने अपने इतने पैसे वाले हैं। और कुछ लोग प्रभु जी देते हैं कि डर के बस, जैसे कोई बता दिया आप ये धार्मिक कार्य करेंगे तो आपको जो है हाँ, मतलब भगवान से मतलब डर के लिए करते हैं लोग, काफी लोग बहुत प्रभु। अच्छे, डर के कारण करते हैं, नहीं हरे किया तो कृष्ण भैया प्रभु ऐसे जी हो दंडवत। जाएगा। हरे जी कृष्ण प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हमारे ओके, बच्चों के भविष्य के लिए भी दुआ चाहिए और भगवान के प्रसन्नता के लिए भी कोई कोई दान देते हैं। दुआ चाहिए, भगवान की प्रसन्नता चाहिए, उसके लिए देते हैं। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। लास्ट आकांक्षा मते, लास्ट। हाँ जी, अनम्यूट अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट। सीताराम को आपने बोल दिया, आप भी बोलिए। हरे कृष्ण अनम्यूट प्रभु करिए। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, बहुत लोग टैक्स रिटर्न्स सोशल प्रेशर के कारण भी देते हैं। टैक्स अपना रिटर्न, सोशल प्रेशर। हाँ और थोड़ा सा गिल्ट भी होता है बहुत चीजों का उनको लाइफ में, तो दान के जरिए पाप कर रहे हैं तो थोड़ा पाप कर पुण्य रहे कर हैं देंगे, साफ हो कंपेंसेट करने जाएगा, के ये लिए। इसलिए थे। गुड, थैंक यू। तो आपने बहुत अच्छे बताया, सब लोगों ने, इन सब कारणों से लोग दान देते हैं, पर एक कारण आप लोग भूल गए, सबसे प्रमुख कारण। कोई दान क्यों देता है? क्योंकि किसी ने दान मांगा। अगर कोई दान मांगेगा नहीं, कोई दान कैसे देगा और कहाँ देगा? बात सच है। कोई दान देना भी चाहता है, अगर कोई उसके उस मांगने नहीं गया तो उसको क्या पता कहाँ दान दूं, किस लिए दान दूं, कितना दान दूं। तो इसलिए एक सबसे अंडरलाइंग रीजन क्या है कि किसी ने दान मांगा। तो ठीक उसी तरह जिस तरह लोग नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पाप से बचने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, खुशी के लिए, दुआ के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने दान मांगा। उसी तरह लोग बुक्स के लिए भी दान देंगे, भगवत गीता के लिए दान देंगे, यदि कोई उनसे दान मांगेगा। अगर उन तक कोई पहुंचा ही नहीं तो उनको कैसे पता कि ये भी तरीका है भगवान की सेवा का? बल्कि ना केवल ये भी तरीका है, ये सबसे सशक्त तरीका है भगवान की सेवा का। क्योंकि रियल दान, रियल चैरिटी क्या है? दूसरे के हृदय के भय को समाप्त कर देना। भगवत गीता तो एक बद्ध जीव का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा देगी। कल हमने इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया था। तो इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है। शिला भक्ति ठाकुर एक जगह पे बोलते हैं कि लोग अलग अलग कल्ट संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में दान दे रहे हैं, अप संप्रदायों में दान दे रहे हैं। क्यों? देखा ना आपने, लोग गलत जगहों पे दान दे रहे हैं। ऐसा क्यों? और हु इज टू ब्लेम? भक्ति ठाकुर कहते हैं कौन कसूरवार है? वो कहते हैं भक्त कसूरवार है। क्यों? क्योंकि भक्त अपने घर से बाहर निकले ही नहीं मांगने के लिए। वो अपने घर में प्रसन्न हो गया, हाँ जी मैं तो हरि नाम 16 माला ठीक चल रही है, और ठाकुर जी को भोग लग रहा है, नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम बहुत बढ़िया हो गया, दीपदान कर लिया, हमारी तो भगवत धाम की तैयारी चल रही है, पर अपने घर से बाहर निकले नहीं। और हम नहीं निकले तो जो धोखेबाज लोग हैं या कुछ भी वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका, वो बाहर निकल गए। उन्होंने मांगा तो लोगों ने उनको दे दिया। तो इसलिए इस बात को सदैव हमें याद रखना है कि मांगने में हमें शर्माना नहीं है, बल्कि मांगना तो हमारा कर्तव्य है। और मांगेंगे तभी तो लोग ये सेवा करेंगे। किसी को बताएंगे नहीं अवसर है तो लोग सेवा करेंगे कैसे? तो इसलिए लिखा है रीजंस व्हाई पीपल गिव और डोंट गिव इन चैरिटी। लोग दान क्यों नहीं देते? किसी ने मांगा नहीं। लोग दान क्यों देते हैं? क्योंकि किसी ने मांगा। और फिर एक ये भी बात है कि अगर आपने
पहले कुछ भी दान मांगा है, पहले कुछ भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कभी किया है, खासतौर पे बल्क में किया है, तो आपका बेस्ट प्रॉस्पेक्ट है जो एक बार आपको दे चुका है वो दोबारा अवश्य देगा, यदि आप उससे संबंध बनाए रखेंगे। कई बार हम घबराते हैं, अरे उससे पिछली बार लेकर आए थे, इस बार पता नहीं क्या सोचेगा, ये तो मंगते हैं बार बार आ जाते हैं। बिल्कुल नहीं सोचेगा, क्योंकि एक बार दिया है तो कुछ ना कुछ वो कन्विंस हो गया था। तो इसलिए घबराइए मत, शर्माइए मत। और हमारा तो तजुर्बा एक्सपीरियंस है, कई कई ऐसे डोनर्स हैं जो वेट करते हैं कि कब आएंगे। अच्छा प्रभु जी आइए आइए, आ गया मैराथन का टाइम, आ गया, आइए आइए, हम तो वेट ही करते। किसी का तो फोन आता है, प्रभु जी इस पर आप आए नहीं, मैराथन का टाइम है आप आए नहीं, हम तो गीता की सेवा करना चाहते थे। तो लोग प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो एक बार मेरे व्यक्तिगत रूप से एक सज्जन है जिनको जाता हूँ, जो करते हैं बल्क में 500 गीता लेते हैं और अपने शोरूम में बांटते हैं। तो कई सालों से कर रहे हैं, तो 6-7 साल करते रहे। फिर एक साल, अगला जो साल था, मैं 7वां साल था, मैं फोन कर रहा हूँ, उठाया नहीं। फोन पे फोन कर रहा हूँ, कम से कम मैंने मैराथन में 7-8 फोन कर दिए होंगे, उन्होंने उठाया नहीं। तो मुझे लगा भाई अब तो ये कट गया, पत्ता कट गया, लगता है कि हम जो भी है अब ये आगे करने वाले नहीं है, और हमने करना छोड़ दिया। और समहाउ उस साल तो नहीं हुआ, पर अगले साल जैसे ही मैराथन शुरू, मैंने फिर से फोन किया, और जैसे ही फोन किया उन्होंने उठा लिया और इमीडिएटली गीता कर भी दी। तो अब जनरली तो मैं उनका नाम काट सकता था, भाई ये तो गीता अब तो नहीं करेंगे, अब तो इन्होंने नहीं की, फोन भी नहीं उठाया मेरा, अब तो नहीं करने वाले। पर फिर भी समहाउ भगवान की प्रेरणा थी, भक्तों की प्रेरणा थी, इनको फोन कर लिया, उन्होंने उठा लिया, कर भी दिया। तो यानी कई बार हो सकता है वो व्यक्ति कहीं बिजी भी हो गए हो, पर हम मन ही मन घबरा जाते हैं। तो ऐसे घबराइए मत, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके पास जाइए और मांगिए। जब जाते हैं तो कैसे बातचीत शुरू करें, तो एक जनरल तरीका होता है, प्रभु जी हम आ गए, आपसे गीता मैराथन के लिए आए हैं, लीजिए लीजिए गीता मैराथन, चाहे सड़क पे हो, गीता मैराथन चल रहा है, गीता मैराथन लीजिए, गीता 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 गीता। अरे लोग क्यों लेंगे, गीता मैराथन आपका होगा, गीता आपकी होगी, लोग क्यों लेंगे। तो सबसे पहला है कम्युनिकेशन में 3 C's ऑफ कम्युनिकेशन। किसी से ही बातचीत करते हैं, चाहे सड़क पे कर रहे हो, चाहे ऑफिस में बैठ के कर रहे हो, जैसे घर बैठ के कर रहे हो, सबसे पहला है कनेक्ट, दूसरा है कन्वे, तीसरा है कन्विंस। सबसे पहले कनेक्ट, उससे एक संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये तो हमारा सिद्धांत है ना। अगर संबंध नहीं होगा तो प्रयोजन कैसे प्राप्त हो जाएगा, और अभिधेय ठीक तरह कैसे हो पाएगा। तो सबसे पहले उससे संबंध जोड़ना है। और संबंध कैसे जोड़ेंगे, यहाँ लिखा है डोंट स्टार्ट विद योर एजेंडा। हमारा एजेंडा है गीता ले लो, मैराथन चल रहा है, ये हमारा एजेंडा है, उसको क्या करना है इसका। तो हमें उससे संबंध जोड़ना है। मैंने कल भी बताया था, संबंध कैसे जुड़ेगा, ब्रिंग अ स्माइल टू अदर पर्सन फेस, कुछ ना कुछ ऐसा बोले कि वो मुस्कुरा उठे, उससे संबंध स्थापित होगा। हाउ आर यू, जैसे हमारे महाराज जी, परम पूज्य शिला गोपाल गिरी स्वामी महाराज जी, कोई भी उनके पास जाता था, कोई भी, सबसे पहले महाराज जी पूछ रहे हाउ आर यू। वो जैसे ही बोला तो एक संबंध स्थापित होता है कि हमारा वेल विशर है, हमारे बारे में, हमारे हितैषी हैं, हमारे बारे में पूछ रहे हैं। हमारे लोग अपने बारे में बात करना चाहते हैं, अपने बारे में सुनना चाहते हैं। तो हम अपना एजेंडा बताएंगे, उनको क्या करना, उनका एजेंडा है वो खुद। तो आप कैसे हैं। फिर वी आर अप्रोचिंग द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। कभी आप मॉल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोग आसपास जा रहे हैं, किसी के पास गए, हम सबसे बुद्धिमान लोगों के पास जा रहे हैं, जैसे ही बोलेंगे वो थोड़ा, अच्छा मैं बुद्धिमान हूं, उसकी ईगो इन्फ्लेट हो गई, इसने पहचाना है मुझे, है ना। मेरी घर वाली तो ऐसी डांटती रहती है, ऑफिस में बॉस ऐसे ही डांटता रहता है, देखो ये व्यक्ति समझा है मुझे कि बुद्धिमान। तो आपने क्या किया, उसका छोटे से सेंटेंस में उसका दिल जीत लिया। दिल जीत लिया यानी वो प्रसन्न हो गया, मुस्कुरा उठा। या फिर उससे उसके बिजनेस की बात की, जब किसी मीटिंग में गए हैं, उससे बिजनेस की बात की, काम धंधा कैसे चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, छोटा मोटा प्रजल्पा एक तरीके से कर लिया, जिससे क्या है उसको लगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वो कुछ बोले तो सुनिए। देखिए भगवत गीता में हम सब जानते हैं कि पहले अध्याय में भगवान तो केवल सुनते रहे ना, भगवान ने अर्जुन को बोलने का मौका दिया। बस शुरुआत कर दी पर अर्जुन को बोलने का मौका दिया। अर्जुन जब बोलते रहे भगवान मुस्कुराते रहे। जब अर्जुन ने बोलना समाप्त कर दिया, हथियार डाल दिए, भगवान को निवेदन किया, तब भगवान ने बोलना शुरू किया। उसी तरह खासतौर पर बल्क में जाते हैं
उसको बोलने दीजिए। शुरुआत आप कर दीजिए, आप कैसे हैं, घर कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है। वो बोलेगा हाँ हाँ हाँ, उनकी हाँ हाँ कर हाँ हाँ हाँ, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। कितना बोलेगा, बोल 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 के फिर वो हथियार डाल देगा। और जब वो बोलेगा उसकी बात को ध्यान से सुनते रहिए। प्रभुपाद जी से भी आर्ट सीख सकते हैं। अब प्रभुपाद जी की कई आप कॉन्वर्सेशन में देखेंगे, प्रभुपाद उन लोगों की बात ध्यान से सुनते थे, और फिर जब वो बोल उठे तो जो उन्होंने बात बोली है उसमें से कोई एक पॉइंट को पकड़ के प्रभुपाद जी कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करके अपनी बात पर आ जाते थे। तो यही कनेक्शन का ये तरीका है। दूसरा है, जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया फिर कन्वे। उसके बाद जब संबंध स्थापित हो गया, उसको पता है कि हम अपनी बोलने नहीं आए, हम उसकी सुनने आए, हमने उसको कन्विंस कर दिया, और अब वो चुप हो गया है, अब कन्वे करिए कि आप क्या चाहते हैं। जैसे व्हाट यू आर डूइंग, जैसे बताइए मैराथन चल रहा है, व्हाई यू आर डूइंग, गीता जयंती है, गीता का क्या महत्व है, वो जिसके पास गए वो क्या करे, वो इसको खरीद सकता है, कितनी खरीद सकता है, बांट सकता है, कहाँ बांट सकता है, कितनी बांट सकता है, स्पॉन्सर कर सकता है, कहाँ के लिए स्पॉन्सर कर सकता है, कितनी स्पॉन्सर कर सकता है, ये सब बताइए, कन्वे करिए उसको। इसके बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद कन्वे करिए, और फिर अब डिटैच मत हो जाइए। कई बार क्या होते हैं कि भक्तों ने चलो कनेक्ट भी कर लिया, कन्वे भी कर लिया, और अब अनासक्त हो गए। अब सोच रहे हैं वो खुद ही कुछ कर देगा। खुद कैसे करेगा जब तक हमने बोला नहीं, कम्युनिकेट नहीं किया प्रॉपर्ली, कैसे करेगा? तो कम्युनिकेशन के 3 एस्पेक्ट्स, कनेक्ट, कन्वे एंड देन कन्विंस। आप उसको बताइए कि आप क्या चाहते हैं, डील को क्लोज करिए। तो उसी टाइम डील को क्लोज, क्योंकि अभी लोहा गर्म है, आपने उसके साथ 10 मिनट बिताए हैं, उसको उससे बातचीत करने के लिए, कन्विंस करने के लिए आधा घंटा बिताया है मीटिंग में, ऑफिस में बैठ के। वो पूरा ऑस्टक है, उसने आपके बारे में सुना है, गीता के बारे में सुना है, भगवान के बारे में सुना है, इस्कॉन के बारे में सुना है, प्रभुपाद के बारे में सुना है, बहुत पॉजिटिव हो गया है। हाँ। बाद में जैसे ही आप जाओगे वो सब भूल जाने वाला है। तो अभी लोहा गर्म है, अभी साथ के साथ कन्विंस करिए कि उसको करना क्या है, उसको बताइए, उसको मार्गदर्शन करिए। हाँ, कि आपको 5 की लेनी है, 50 की लेनी है, 500 की लेनी है, जो भी है, जिसके पास गए हैं, जो भी आप सोच गए हैं कि उसे क्या करवाना है, वो उसको कम्युनिकेट करिए और फिर उसको कन्विंस करने का प्रयास करिए। और फिर यहाँ एक पॉइंट लिखा है, यूज नेम्स। उसको बताइए कि भाई इन्होंने किया, उन्होंने किया, 5-6 लोगों के नाम बताइए, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। जैसे हम जाते हैं रोटेरियंस में जाते हैं, तो बताया कि इन्होंने भी, इन रोटेरियन ने किया, इन रोटेरियन ने किया, तो वो जानते हैं, अरे हाँ, अरे उनको तो मैं जानता हूँ, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, तो अच्छा काम मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूंगा, तो फिर वो भी कर देते हैं। और फिर उनको बताइए कि उनको क्या लाभ मिलेगा, जो जो ये दान दे रहा है, जो गीता बांट रहा है, या जो गीता ले रहा है आपसे, उसको क्या लाभ मिलेगा गीता लेकर, या जो आपसे गीता लेकर गीता बांट रहा है उसको क्या लाभ मिलेगा, उसके बारे में बताइए। और साथ के साथ सबसे अच्छा है, गीता में से ही पढ़वाइए। गीता पढ़ के क्या होगा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मुद्दा, पढ़वाइए, गीता खुलवाइए, उसी टाइम पढ़वाइए, एक श्लोक उसी टाइम पढ़वा दीजिए, तात्पर्य का कम से कम 2 लाइन, एक पैराग्राफ पढ़वा दीजिए उन्हें। गीता बांटने से क्या होगा, 18वें अध्याय पढ़वा दीजिए, भगवान क्या बोल रहे हैं, कि जो प्रचार करता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है, ये पढ़वा दीजिए। तो उनको उनका बेनिफिट दिखाइए। तो कम्युनिकेशन में पहला कनेक्ट, दूसरा कन्वे कि आप चाहते क्या है, तीसरा कन्विंस, और डील को क्लोज करिए। फिर है people give to people, they don't give to organization just like that, relationship is required। तो निमित्त मात्र बनिए। आप किसी के पास गए हैं तो कोई आवश्यक नहीं कि इस्कॉन को देगा, वो इस्कॉन को नहीं जानता, वो संस्था को नहीं जानता, वो किसको जानता है? संस्था किससे बनती है? व्यक्ति से बनती है। तो आप संस्था के मेंबर हैं, सदस्य हैं, तो अपने रिलेशनशिप को भी एनकैश करिए, क्योंकि आपको जानते हैं, उस रिलेशनशिप को यूज करिए, उनसे सेवा लीजिए, पर वो सेवा पूरी की पूरी लगाइए किसके लिए? भगवान की सेवा में लगाइए, अपने पर्सनल बेनिफिट में मत लगा लीजिए। आप समझ रहे हैं? डिटैच मत हो जाए कि हाँ भाई आपका हमने तो बता दिया है, आप जाने और संस्था जाने, नहीं।
आप ही संस्था है, प्रचारक ही संस्था है। वी ऑल आर इस्कॉन इन दैट सेंस। फिर यहाँ लिखा है पावर ऑफ पीयर ग्रुप प्रेशर, शूट आउट नेम्स। आप एक शोरूम मालिक के पास गए हैं, तो उसके मैंने पहले ही बताया 2 शोरूम मालिक का नाम और बताइए, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया, तो फिर इनके भी करने की संभावना है। और जब ये कर देंगे कि हाँ ठीक है जी 200 गीता मेरी तरफ से, बहुत बढ़िया, धन्यवाद करिए, बताइए इस जगह गीता आपके पास आ जाएंगे। पर अब धन्यवाद करके उठने से पहले बोलिए कि देखिए हमें तो बांटनी है लाखों, हमें तो घर घर, हमारा आंदोलन है, घर हर घर 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 गीता, हर घर गीता, ये हमारा नारा है, आंदोलन है। तो आपने तो 200 की, पर हमारी जनसंख्या तो अभी 50 लाख की है, तो बाकियों तक कैसे पहुंचाएंगे? तो आप कृपया करके अपने 2 मित्रों का नाम दीजिए, हाँ, जो आप जैसे सज्जन व्यक्ति हो। आप जैसा तो कोई नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी अच्छे लोग हो, हाँ सर, आपसे अच्छा संबंध हो, उनका नाम दीजिए, जय श्री कृष्ण। उनसे रेफरेंस लीजिए। फिर उन रेफरेंस के पास भी आप जाकर ये पॉइंट रखिए, या उन्हीं से कॉल करवा दीजिए, आपके जानने वाले 2 मित्रों को फोन कर दीजिए कि हम मिलने आ रहे हैं, वो फोन कर देंगे, बोलेंगे, तो आप उनके पास जाकर कर सकते हैं। इस तरह से रेफरेंस के माध्यम से आप कर सकते हैं। फिर आगे हरे कृष्णा, आप सब मेरे साथ चल रहे हैं अभी? चलिए सर, किससे आए हैं? स्कूटी से आए हैं, गाड़ी से? नहीं, चलिए। पैदल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और हरे क्या हाल है कृष्णा। मालिक? बहुत अच्छे प्रभु बढ़िया जी, है ना? जूम बढ़िया चल रहा है हमारा। सब ठीक है ना? आप ही आज मिले थे ना? कल मिले थे। दीनदयाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। चले, हाँ बहन, तो चलिए, अच्छा है, भगवान। यस प्रभु जी, आप अपने आप को एक बारी अनम्यूट कर सकते हैं। आई एम म्यूटेड एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो यू कैन शो बाय रेज ऑफ हैंड्स, आर वी टुगेदर? हम सब साथ में चल रहे हैं? जो बोल रहा हूं आप लोग, कुछ लग रहा है पते की बात है, कुछ काम आने वाली बात है, आपको लग रहा है, या ऐसे ही लग रहा है? ठीक है, तो आप सबका आशीर्वाद है, आगे बोलूं? ठीक है, 10 मिनट के लिए और कुछ चर्चा करेंगे, फिर कुछ हम प्रश्न भी लेंगे। धन्यवाद। ये हमारा रुक गया है, 1 मिनट रुकिए। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। यस, नॉट वर्क, नॉट वर्किंग। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को? नो? नो प्रभु जी। यस प्रभु जी, इट इज विजिबल। विजिबल? अब रुक गई प्रभु जी। यस प्रभु जी, इट इज विजिबल नाउ। ठीक है, विजिबल है ना? सो विजिबल है ना अभी? हरे कृष्णा। यस यस, प्रभु ओके। जी। सो बी ए कंसल्टेंट, नॉट अ सेल्समैन। डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट। आपको गीता नहीं बांटनी, गीता के अंदर क्या है वो बांटना है। गीता से लाभ क्या होने वाला है मैंने बताया ना, जो गीता एक ले रहा है पढ़ने के लिए उसको भी, जो गीता बांटने के लिए 100 ले रहा है उसको भी, उनको लाभ क्या होने वाला है वो उनको कृपया करके बताइए। जैसे एक सेल्समैन होता है ना, अच्छा सेल्समैन कौन है? जो सॉल्यूशन या बेनिफिट देता है, प्रोडक्ट नहीं देता, उससे क्या लाभ होता है वो बताता है। तो बेनिफिट्स ऑफ भगवत गीता वो उनको बताइए। तनाव से मुक्ति मिलेगी, शांति की प्राप्ति होगी, हाँ, जीवन में दिशा मिलेगी, लाइफ का मैनुअल है, आत्मज्ञान है, भगवत ज्ञान है, तनाव से मुक्ति होगी, डिप्रेशन से मुक्ति होगी। अगर इंग्लिश भगवत गीता आप दे रहे हैं तो उसमें पीछे का इंडेक्स दिखाइए। लोग पूछें कैसे गीता पढ़ें, बड़ी टेक्निकल है, पीछे का इंडेक्स बताइए, दिखाइए। अच्छा, अब इसके अभी किस कौन सा शब्द आपके दिमाग में आ रहा है? हैप्पीनेस। ओ हैप्पीनेस, पीछे के इंडेक्स में लिखा है, ये रहा हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस के लिए लिखा है, इस श्लोक पे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंग्लिश बुक में ये सुविधा अवेलेबल है, हिंदी में तो खैर नहीं है, इंग्लिश में अवेलेबल है, तो दे सकते हैं।
या फिर कई मंदिरों में एक पर्चा बनाया हुआ है लोगों ने, हमारे मंदिर में भी बनाया हुआ है, उसमें उसमें एक कुंजी टाइप की है ना, 25 टॉपिक्स दिए हुए हैं, उस टॉपिक का आगे श्लोक नंबर दिया हुआ है। वो टॉपिक्स सबके टॉप ऑफ द माइंड, सबके दिमाग में ये चीजें घूमती रहती हैं, उनके आंसर आपको मिलेंगे। जब गीता देंगे साथ में पर्चा दे दीजिए, एक तरह से कुंजी है, इस तरह से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो यानी भगवत गीता के बेनिफिट्स उनको बताइए। और यहाँ पे लिखा है रिमेंबर यू आर गिविंग नॉट आस्किंग, मैंने पहले बताया, हमेशा ध्यान रखिए आप उनसे मांगने नहीं गए, क्योंकि मांगने जाएंगे मुझे शर्म आती है मांगते हुए, नहीं, आप मांगने नहीं गए, आप उनको देने गए हैं, भगवत गीता देने गए हैं, भगवान देने गए हैं, शिला प्रभुपाद देने गए हैं। प्रभुपाद जी ने बोला आई एम लिविंग इन माई बुक्स, आप उनको प्रभुपाद जी देने गए हैं, आप उनको सेवा का अवसर देने गए हैं, आप उनको नरक से बचाने के लिए गए हैं। तो कॉन्फिडेंटली जाइए, घबरा के शर्मा के मत जाइए। फिर एक पॉइंट लिखा है हैंडल ऑब्जेक्शंस। ये आप बोलेंगे तो जैसे ही आप गए, हाँ हमें तो पता है इस्कॉन संस्था तो भैया आप बहुत पैसा है आप लोगों के पास, सारा पैसा आप पैसा विदेशों में भेजते हैं। और जैसे ही बोलेंगे आपके नहीं नहीं ऐसा नहीं, और जैसे ही आपने नहीं नहीं बोला, अच्छा एक प्रश्न आपसे, अगर आप कोई बात कर रहे हैं और आपके सामने वाले व्यक्ति बोले नहीं, तो आपको क्या लगता है? आपने कोई बात करना, कुछ भी बात कर रहे हैं और आपके सामने लगते हैं नहीं नहीं मैं इसको नहीं मानता, कब क्या लगता है? नित्य कीर्तन प्रभु बताइए क्या लगता है आपको? जैसे ही आप सही है, ऐसा एक्सेप्ट किया, ऐसा लगता है। एक्सेप्ट किया, हाँ, आपने कोई बात बोली, आपने कोई बात बोली और उसने कहा नहीं नहीं, तो आपको क्या लगता है एक्सेप्ट किया उसने? नहीं नहीं, हमने एक्सेप्ट किया ऐसा। नहीं नहीं, मेरा प्रश्न सुनिए, आपने कुछ बात बोली, उसने बोला नहीं नहीं मैं कमीज लेकर आया हूं, नहीं नहीं मैं आज मौसम बड़ा अच्छा है, नहीं मेरी बात सुनो, वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है, नहीं नहीं। जब किसी ने नहीं बोला तो क्या लगता है आपको? प्रभु जी इग्नोर कर रहे थे। इग्नोर कर रहा है, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। हाँ, ये दूसरी पार्टी का, ये मेरी पार्टी का नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या सुनना चाहता है? हाँ जी हाँ जी, जो मैं कह रहा हूं वही वो बात स्वीकारता है, हम सब यही चाहते हैं। तो जैसे ही उसने नहीं बोला तो लगता है ये दूसरी पार्टी का है, तो इसका मतलब उसी टाइम वो कुछ बोल रहा है पर मेरा मन उसकी बात सुन नहीं रहा, मेरा मन अब कुछ आंसर ढूंढ रहा है कि कैसे उसकी बात को काट, तो वाद विवाद में पड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह किसी ने बोला कि इस्कॉन वाले पैसा बाहर भेजते हैं और आपने बोला नहीं, जैसे ही आपने नहीं बोला वो व्यक्ति क्या सोचेगा? डिस्कनेक्ट, आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अपनी बात कन्विंस करने के लिए, अपनी बात से आपको कन्विंस करने के लिए वो अलग अलग पॉइंट ढूंढता रहेगा, आपकी बात सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी ईगो तभी सेटिस्फाई होगी कि जो उसने सुना है उसको उस बारे में आपको कन्विंस कर दे। सच बात है जी, स्वीकारते हैं। इसलिए अगर उसने बोला कि इस्कॉन पैसा बाहर भेजता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे ही आपने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या बोलेगा? वो क्या सोचेगा? अरे यार ये तो बहुत बढ़िया, देखो इस्कॉन वाला खुद मेरी बात स्वीकार रहा है? और फिर वो और बोलेगा, और बोलेगा, जितना निंदा करेगा करने दो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर वो चुप हो जाएगा, कितना बोलेगा? चुप हो जाएगा। फिर आप बोलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ा अच्छा। मैंने, आप जानते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वेणु माधव प्रभु जी, तो कई साल पहले उन्होंने हमारे मंदिर में एक सेमिनार हमने कराया था, उनसे रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने किया था, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। तो आप जब वो बोल चुके हैं बोलिए, तब तक बोलते रहिए हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही सही कह रहे हैं। एंड में बोलिए प्रभु जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, पर जब भक्तों के संपर्क में आया, जब कनेक्ट हुआ, जब आना जाना शुरू किया, तो मैंने तो कुछ और ही पाया। और फिर आप अपनी बात बोलिए, क्योंकि उसने, आपने उसकी बात नहीं काटी थी, तो आप अपना खुले में आपको बात बोलता गया, और अब आप उसकी बात, अपनी बात बोलेंगे तो आपकी बात वो सुनेंगे भी। और बात तो सच है, अल्टीमेटली जो आप कह रहे हैं वो सच है, वो जो बोल रहे हो तो गलत है ना? पर सिर्फ एक आर्ट है कि उसकी वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई मेरी बात कोई सुन रहा है। और फिर आप बताइए, और फिर शिला प्रभुपाद के बारे में कोई कुछ भी इस्कॉन के बारे में नेगेटिव बोलता है, देखिए बड़ी संस्था है, कभी कुछ ऊपर नीचे हो भी सकता है, हमें नहीं मालूम, तो छोटी मोटी चीजें हो भी सकती हैं, परंतु जो भी है हमारे शिला प्रभुपाद से शुद्ध और कोई हो सकता है? हमारे फाउंडर आचार्य ने जो किया वो कोई और कर सकता है?
तो शिला प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करिए। वो बोल रहा है, बोल चुके, उसके बाद आप शिला प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करिए। कैसे प्रभुपाद जी ने अकेले यहाँ से गए, जलदूत पे गए, कैसे प्रभुपाद जी ने अमेरिका में क्या क्या सहा, कितनी कितनी तपस्या की, कितने कितने सैक्रिफाइस किए, संस्था बनाने के बाद भी कितना कितना संघर्ष किया, वो बताइए, है ना। और फिर इस्कॉन क्या क्या अच्छा कार्य कर रहा है समाज के लिए। केवल बुक्स नहीं बांट रहे, कोरोना में प्रसाद बांटा, करोड़ों लोगों तक प्रसाद गया, महाकुंभ में करोड़ों लोगों को प्रसाद बांटा गया, है ना। पॉजिटिव्स बताइए। चरित्र निर्माण कर रहे हैं, उनको बताइए। आज देखिए स्कूलों में बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, उनको कौन बचाएगा? पर भगवत गीता हमारी बचा रही है। हम लोग वॉलंटियर्स जाके प्रोग्राम्स करते हैं स्कूलों में, बचा रहे हैं। तो बेनिफिट्स आप समझ रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली बट हम्बली, हाँ, इन बातों को बताइए, क्योंकि लोग इनके बारे में जानते नहीं। तो ये इसके माध्यम से आप लोगों तक अपना ये मैसेज लेकर जा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। हाउ एंड व्हाट टू टीच ग्लोरीज ऑफ दान, बताइए। यज्ञ, दान, तपस्या, जो भगवद गीता में लिखा सबको करना चाहिए। फिर दान देने से शुद्धिकरण होता है। जो धन लगाएंगे, चाहे एक गीता लें, चाहे एक गीता प्लस कृष्णा लें, चाहे 5 गीता लें, शुद्धिकरण होता है। फिर उनको बताइए, जो भी वो गीता ले रहे हैं वो हमें रिसाइकलिंग में मदद करेगी, क्योंकि उनका जो भी धन है वापस कहाँ जाएगा? फिर बुक प्रिंटिंग में जाएगा। इससे हम कोई धंधा नहीं कर रहे, हमें कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे। जो भी आ रहा है वापस कहाँ जा रहा है? बुक प्रिंटिंग में जा रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, ताकि अधिक से अधिक बुक्स आए, अधिक से लोगों तक जाए। और फिर इस तरह से आप कर सकते हैं। जनरल टॉक पॉइंट्स, हमारी भगवत गीता के बारे में बताइए। यथा रूप है, इसके बारे में बताइए। परंपरा है इसकी, वो दिखाइए। भूमिका के बाद का जो पेज है, गुरु परंपरा के नाम है, वो सब दिखाइए कि बहुत ही हमारी कोई सेंटिमेंटल नहीं है। फिर हमारी भगवत गीता में क्या विशिष्टता है? परपोर्ट्स, तात्पर्य प्रभुपाद जी के पढ़वाइए उनको। क्वालिटी इनसाइड, क्वालिटी आउटसाइड, प्रभुपाद जी कहते थे। सिद्धांत भी बहुत अद्भुत है, और उसकी पैकेजिंग भी बहुत अद्भुत है। इंटरनेशनली अक्लेम, 80 से अधिक भाषाओं में, बताइए लोगों को। ये कलर्ड स्लाइड्स हैं, प्रभुपाद जी के बारे में बताइए। और फिर ये हमने जो लॉज के बारे में बताई थी बात, स्ट्रॉन्ग साधना, गेट बुक्स। तो गेट बुक्स, अगर आपके पास बुक्स होंगी नहीं तो बांटेंगे कैसे? तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करिए? प्रतिज्ञा, मुझे ग्रंथ बांटने हैं। दूसरा, होल हार्टेडली आपने प्रतिज्ञा कर ली। तीसरा, सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ, मुझे कितनी बुक्स बांटनी है। इस 2 महीने के मैराथन में मुझे 100 गीता बांटनी है, 1000 गीता बांटनी है, 5000 गीता बांटनी है। इसका संकल्प कीजिए, लक्ष्य निर्धारित करिए, और उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए ये भी लक्ष्य निर्धारित करिए कि हर रोज कितने लोगों को मिलने वाले हैं, कितने लोगों को कांटेक्ट करने वाले हैं, चाहे फोन पे, चाहे उनके पास जाकर, जैसे भी, कितने लोगों को आप मिलने वाले हैं, कांटेक्ट करने वाले हैं। और फिर बुक्स ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि बुक्स तो मंदिर में पड़ी हैं, नोएडा मंदिर में पड़ी हैं, फरीदाबाद में पड़ी हैं, नागपुर में पड़ी हैं, पुणे में पड़ी है। नहीं, बुक्स आपके घर में होनी चाहिए। जब बुक्स आपके पास होंगी तभी तो आप बुक्स दे पाएंगे ना। तो ऐसा मत सोचिए कि जब ऑर्डर मिलेगा, जब कोई लेगा, चलो 5 गीता भी ले लेता हूँ, ये वे निकल जाएंगी तो फिर और ले लेंगे। नहीं, हाँ, आप ज्यादा गीता लेके अपने पास रखिए। मैराथन में तो वैसे ही क्रेडिट पे गीता दे देते हैं मंदिर में, लेके रखिए आपके पास। आपके ड्राइंग रूम में पड़ी रहे, चलते फिरते आपको दिखे हमारे घर में गीता पड़ी है। आपके ऊपर कुछ प्रेशर रहेगा कि मुझे इस गीता को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अवसर भी होगा, क्योंकि कोई कोई लेने आ गया और आपके पास है नहीं। कई बार में अरे ये तो गीता लेने को तैयार थे, ये तो 10 गीता लेने को तैयार थे, मेरे पास गीता थी ही नहीं। तो इसलिए गीता लेकर अपने पास रखिए। फिर द मोर यू शो द मोर यू सेल। तो जितना आप गीता दिखाएंगे उतना वो जो दिखता है वो बिकता है। सिर्फ थ्योरी मत बात करिए, उनको गीता दिखाइए खोल के, उसके जो पन्नी है उसके सामने खोल दीजिए। चाहे 1 to 1 कर रहे हो, चाहे बल्क में कर रहे हो। पन्नी, वो कहेंगे नहीं 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 पैकेज नहीं, कोई बात नहीं, पैकेजिंग कोई चिंता मत करिए। लोग कहेंगे नहीं नहीं पैकेजिंग मत खोलो, आप बोलिए नहीं चिंता मत करिए, तो वैसे ही खोलनी थी। उनके सामने खोल दीजिए, खुलवाइए, एक अक्षर पढ़वाइए, कुछ श्लोक मार्क कर लीजिए,
वो श्लोक पढ़वा दीजिए बीच में उनको। कई बार लोग बोलेंगे हमने आज तक कभी नहीं पढ़ी, बोलिए आज पढ़वा दिया आपको, देखिए शुरुआत करवा दी आपकी गीता की, आज एक श्लोक पढ़वा दिया, बाकी 699 आपको पढ़ने, आपके लिए होमवर्क है, ये लेकर जाइए। हाँ, तो गीता वहीं खुलवाई, क्योंकि जब हाँ कृष्ण है ना, कृष्ण भगवद गीता कृष्ण है साक्षात, परपोर्ट जो है साक्षात प्रभुपाद जी हैं। तो जब वो प्रभुपाद जी ने बोला ना कि मेरी बुक्स क्या है, दे आर स्पोकन कीर्तन, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो परपोर्ट का एक पैराग्राफ पढ़वा दिया तो मतलब प्रभुपाद जी ने उनको प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी को प्रचार करने का अवसर दीजिए, वहीं खड़े खड़े उनसे कुछ ना कुछ पढ़वा लीजिए, और फिर पिक्चर्स दिखाइए, जो इतनी सुंदर फोटोग्राफ्स है वो दिखाइए, इतनी अद्भुत है, उनके पीछे सिद्धांत है, वो जो है ना देहिनो अस्मिन यथा देह वाली जो फोटोग्राफ है वो दिखाइए, वो छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, युवा, फिर है ना प्रौढ़, फिर स्केल्टन, वो दिखाइए, उस पिक्चर भी दिखाइए और उससे सिद्धांत भी बता दीजिए, और श्लोक भी खोल के पढ़वा दीजिए। वो कहेगा अरे यार ये तो बहुत अद्भुत चीज है। और यहाँ हमने लिखा है इफ वी डोंट डिस्प्ले हु विल, अगर हम लोग अपनी गीता लोगों को नहीं दिखाएंगे पढ़वाएंगे तो कौन पढ़वाएगा। तो इसलिए द मोर यू शो द मोर यू सेल। तो मैं अक्सर शेयर करता हूं, जब पहले साल मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, मे बी 2006 या 7 में किया होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो हिज ग्रेस कृष्ण प्रिया प्रभु जी हैं, दिल्ली मंदिर में बहुत सीनियर एक वैष्णव है, उन्होंने मुझे बोला आप गीता बांटो। मैंने कहा जी प्रभु जी बांटूंगा। तो कितनी बांटोगे? मैंने कहा प्रभु जी 5 बांटूंगा। अरे यार तुम हुंडई में मैनेजर हो, तुम 5 गीता बांटोगे, ऐसे कैसे? तुम्हें तो 50 गीता लेनी चाहिए। अब सीनियर वैष्णव में उनको मना भी नहीं कर सकते, अपराध ना हो जाए, तो थोड़ा सा प्रेशर तो था, बट अब बोल रहे हैं तो 50 गीता ले ली। और बड़ा प्रेशर था, 50 गीता मैं किसको दूं, मैंने तो आज तक किसी से पैसा मांगा नहीं, किसको बोलूं, कैसे करूं। चलो वो डोनेशन बात तो अलग होती है, पर मेरे लिए ये तो बांटने का था और दूसरे से धन लेने का भी था। तो फिर एक दिन मैंने हिम्मत की और अपनी अपनी कार की डिक्की में गीता रखता था, तो हिम्मत की और मैंने कुछ गीता ऐसे उठाई, पूरी जितनी हाथ में आती उठाई, और मेरा फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था, कॉर्पोरेट ऑफिस, और मैं लेके चला आया। मैंने कहा चलो लाते हैं, तो गाड़ी से निकाली, नीचे से उतरा, फर्स्ट फ्लोर पे आया और अपने ऑफिस के अपने क्यूबिकल में रख दिया। और मैंने रखा ये, क्योंकि द मोर यू शो द मोर यू सेल, रखा। तो आते जाते अरे ये क्या है यार, तूने क्या रखा है? मैंने कहा भगवद गीता क्या करेंगे इसके? कुछ लोगों ने ऐसे बोला। किसी ने क्या बोला, अरे यार मैं तो आई वॉज लुकिंग फॉर भगवद गीता, मैं तो गीता ढूंढ रहा था, मैं तो गीता ढूंढ रही थी, दो मुझे एक कॉपी दो। तो लोग अपने आप लेकर चले गए, कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, सिर्फ क्या, द मोर यू शो द मोर यू सेल। तो बी कॉन्फिडेंट, गीता को लीजिए, पहले गेट बुक्स, पहले संकल्प, हाँ मुझे करनी है, दूसरा लक्ष्य, तीसरा बुक्स को ले लीजिए, चौथा बुक्स को छिपाइए मत, बुक्स को दिखाइए। जितना दिखाएंगे लोग अपने आप लेकर जाएंगे। हार हमें पहला देंगे लोग कि लो जी आपने गीता बांट दी, हमने नहीं बांटी, लोग अपने आप लेकर चले जाएंगे, और उसको दिखाइए। और फिर ऑर्गेनाइज का मतलब है कि जैसे लिखा है लक्ष्य बनाइए, टीम्स बनाइए, योजनाएं बनाइए, कहाँ कहाँ स्टॉल लग सकते हैं। स्टॉल, अच्छा ये एरिया, ये मॉल बहुत अच्छा है, बहुत लोग आते हैं, यहाँ तो हर रोज स्टॉल लगना चाहिए। पर हर रोज मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो नहीं जा सकती, तो कौन कौन जा सकता है? अच्छा 10 भक्त और हैं, तो 11 भक्तों की टीम बन गई। अच्छा 3 भक्तों की, 12 भक्तों की टीम बन गई, 3 भक्तों की टीम बन गई। चलो इस दिन ये जाएंगे, इस दिन ये जाएंगे, इस दिन ये जाएंगे, इस दिन ये जाएंगे, 2 घंटे ये जाएंगे, 3 घंटे ये जाएंगे। इस तरह टीम बनाइए, ऑर्गेनाइज करिए, है ना, प्लानिंग करिए, और फिर उसके माध्यम से हम गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और फिर कुछ टेम्पल के कार्ड्स रखिए कि जिनको गीता दे रहे हैं उनके लिए इनविटेशन, कि हमारे मंदिर में सैटरडे लव फीस्ट प्रोग्राम होता है, संडे लव फीस्ट प्रोग्राम होता है, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ये अगला डीवाइस सेशन होने वाला है, उसमें उनको निमंत्रण दीजिए, ताकि ना केवल गीता दें पर वो उनको मंदिर बुलाकर किसी प्रोग्राम में भी जोड़ें। उनके लिए कुछ प्रसाद रखिए, पाउच प्रसाद रख लीजिए, सौंफ मिश्री रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, छोटा मोटा प्रसाद, पेड़ा प्रसाद रख लीजिए, कुछ ना कुछ प्रसाद उनको दीजिए। ऐसे ऑर्गेनाइज, तो पहले से ही ऑर्गेनाइज रहिए। तो इस तरह के माध्यम से हम लोग गीता का वितरण कर सकते हैं। और भी कुछ चीजें हैं, पर मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबका कि आपने मुझे ये अवसर दिया कुछ पॉइंट्स भगवद गीता वितरण के बारे में शेयर करने के लिए।
और आप में से कोई भी कुछ बोलना चाहे भक्त या कोई जिज्ञासा है तो आप प्लीज बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यदि कोई समीक्षा है या प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। सीतानाथ राम प्रभु। ओके, पहले नित्य कीर्तन प्रभु, आपका अनम्यूट है, बोल सकते हैं पहले। हरे कृष्ण। हरे मुझे कृष्ण। आप बहुत ही अच्छा क्लास दिए। तो मेरा एक प्रश्न था गुरु जी। तो आप बोले कहीं अभी लाइब्रेरी में नहीं तो जिन आप जो बोले स्थान वहाँ पे आप बुक्स रखो, नहीं तो उनको स्पॉन्सर करने के लिए बराबर होटल्स में वगैरह ऐसा। तो कहीं बहुत जगह पर जी एक कास्ट का इश्यू आता कि ये हिंदू का बुक है तो हम रखे तो हमारे बिजनेस में थोड़ा ये होगा कि बाकी लोग भी आते हैं, मुसलमान जो भी लोग आते हैं ना, इसकी वजह से हम नहीं रख सकते कि स्पेशली हिंदू लोग का है बुक है। एक ज्यादा इशू बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, इसलिए तो क्या करें। तो प्रभु जी इसमें देखिए, बहुत विनम्रता से आप भी अपना पॉइंट रखिए, बोलिए। देखिए, बुरा मत मानिए। जब हम तो हर भक्त को की प्रशंसा करते हैं, पर देखिए मुसलमान लोग अपने भक्त अपने अपने धर्म के प्रति कितने जागरूक हैं कि वो तो ये नहीं सोचते कि अभी नमाज पढ़ने का टाइम है तो लोग क्या सोचेंगे। वो तो पढ़ते हैं। हाँ, एटलीस्ट दिल्ली में हमारे एक हॉस्पिटल है, होली फैमिली हॉस्पिटल, ईसाई हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने बुक शॉप बनाया है, और बुक शॉप में कम से कम 100 वर्जन्स बाइबल के हैं, और सिर्फ क्रिश्चियनिटी की बुक्स हैं। वो तो नहीं सोचते। उन्होंने तो हॉस्पिटल इसलिए नहीं बनाया कि केवल क्रिश्चियन पेशेंट्स आएंगे। हिंदू पेशेंट्स भी जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं, पारसी भी जा रहे हैं, सिख भी जा रहे हैं, पर उन्होंने दुकान अपने धर्म की बनाई है। तो जब क्रिश्चियन नहीं सोच रहे, मुसलमान नहीं सोच रहे, तो आपने ही ठेका लिया सब सोचने का। और क्योंकि आपने ठेका ले लिया है, इसीलिए आपके धर्म की क्षति होती जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है धर्मों में। हम तो यही चाहते हैं कि सब धर्म यही सिखाते हैं कि भगवान से प्रेम करना सीखो। तो भगवत गीता तो किसी धर्म की पुस्तक नहीं है ना, आप शर्मा क्यों रहे हैं? आप किसी को फोर्स मत करिए, और आप अपने धर्म की बात रखने में शर्मा क्यों रहे हैं? तो और धर्म भी नहीं है, तो आध्यात्मिकता की बात है। इस तरह से कन्विंस करने का प्रयास करिए। हो सकता है 10 में से 8 लोग कन्विंस ना हो, पर 2 लोग कन्विंस हो भी जाएंगे, और जो हो जाएंगे वो आपके सहयोगी बनेंगे इस धर्म का प्रचार करने के लिए, है ना? इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सीतानाथ राम प्रभु। अनम्यूट करिए। इन द मीनवाइल सुकांति माधवी माता जी और गायत्री माता जी भी अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। ओके, हरे पहले कृष्णा। सीतानाथ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सीतानाथ पहले सीतानाथ राम प्रभु, हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा सेशन है और बहुत सारी आइडिया मिल गई अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। वैसे मैं 3 से 4 साल हो गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। रेलवे स्टेशन में बोलो या फिर ट्रेन में मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। और बहुत सारा पहले तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डर लगता था, लेकिन अभी बहुत सारा डाउट क्लियर कर दिया आपने। अभी कल का सेशन आपका सुनने के बाद मेरे अंदर जिज्ञासा आई कि हमारे शहर में एक नगर सेवक के चुनाव चल रहे हैं, तो मैंने ऐसे ही बीजेपी के जो नगर सेवक है उनसे कांटेक्ट किया हो कल, मैंने आज मैसेज के द्वारा। तो उन्होंने एक मोदी जी की उनको रील मैंने सेंड किया हूँ, और रील सेंड करने के बाद उनको ऐसा प्रेरणा मिली कि मैंने भी भगवत गीता अपने वार्ड में देना चाहिए। तो 1000 भगवत गीता का उन्होंने मुझे बोला है कि 3000 वोटर से तो 1000 भगवत हरी गीता हरी लगे। हरी हरी, जय हो हाँ, जय हो। तो आज उनको मैसेज में बात चल रही है, तो बोले ये बजट तो बहुत हो जाएगा करके। तो मैंने बताया उनको 250 की है भगवत गीता, लेकिन अभी मैराथन में 220 की आ जाएंगी आपको। तो बोले आप कुछ और कम कराइए करके। तो अभी उनसे बात चल रही है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया है। कल का आपका सेशन सुनने से बहुत सारी प्रेरणा मिली कि जैसा कि जो नगर सेवा की भी एक बिल्कुल। सेवा भाव है इनके अंदर है ना कि नहीं,
तो हम ये सोचे कि जैसा कल आपने बताया कि हम किसी की सेवा करना चाहते हैं, कोई दान करना चाहता है, कोई कम्बल दान करता है, कुछ और दान करता है, लेकिन हम ये लोगों के अंदर के भय को निकाल रहे हैं भगवत गीता को देखकर, है ना कि नहीं? जी जी जी। बहुत प्रेरणा मिली कल आपका सेशन सुन के, और अभी भी आपने बहुत सारी आइडिया बताई जिससे और भगवत गीता वितरण करने में हेल्प हो जाएगी। आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, अच्छे से बहुत भगवत बहुत गीता धन्यवाद। वितरण। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतना अच्छी रेलवेज में करते आ रहे हैं और आप बड़े लेवल पे यह प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल दी बेस्ट। आपकी अधिक से अधिक वितरण कर पाए गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी सुकांति माधवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ माता रही जी। है प्रभु जी? आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी माता जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, हम भी गीता में भाग लेते हैं, बहुत साल से गीता वितरण करते हैं। तभी सामने वाला जो पूछता है ना कि गीता कैसे वितरण करने के बाद उनको कौन से श्लोक पे ज्यादा बोलना चाहिए, हम भक्तों को एक कौन सा श्लोक उनको बताने के बाद वो ज्यादा लेंगे भगवत गीता अच्छा, में? ये तो माता जी हर श्लोक महत्वपूर्ण है, परंतु जनरली मैं बोल रहा हूँ कि एक चीज सबके लिए कॉमन है। कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसको क्रोध नहीं आता? हर व्यक्ति को क्रोध आता है ना, तो इसलिए 2:62 2:63 पढ़वा दीजिए। हर व्यक्ति रिलेट कर पाएगा। हाँ क्रोध, मुझे भी बहुत क्रोध आता है, तो उनको क्रोध की साइंस पढ़वा दीजिए 2:62 2:63, या फिर 2:66 पढ़वा दीजिए। मन मन शांत कैसे होगा, सुख कैसे मिलेगा, मन शांत कैसे होगा, वो पढ़वा दीजिए। 9.2 पढ़वा दीजिए, गीता में है क्या, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम् उत्तमम, वो पढ़वा दीजिए, है ना। 5.29 जो पीस फॉर्मूला है वो पढ़वा दीजिए। तो 700 के 700 श्लोक अपने आप में अलग अलग तरीके से हैं, परंतु फिर भी बहुत इजीली लोग रिलेट करते हैं क्रोध, क्योंकि सबको सबको पता है उनकी कमजोरी है क्रोध आना, सबको पता है इसके बारे में, और गीता में उसकी साइंस दी हुई है, वो पढ़वा दीजिए उनको। 2:13 पढ़वा दीजिए, मैंने बताया ना वो जो चित्र दिखाई है जहिनोस्मिन् देहे यौवनम जरा वाला, वो चित्र दिखाइए और फिर 2:13 पढ़वा दीजिए उनको। ठीक है माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, ओके। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। जी गायत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। This enlightening session. It हरे कृष्ण। literally all the dimensions. प्रभु जी मेरा question था कि जो बड़े बड़े बुक माता जी एक मिनट सुकांति मधुमती प्लीज म्यूट कर सकते हैं प्लीज अपने आप को। सुकांति मधुमती म्यूट कर दीजिए अपने आप को। जी हाँ सॉरी गायत्री माता जी। प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं ना, जो बड़े बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनका स्कोर भी बहुत अच्छा होता है। हाउ दे सिंसियरली डिजायर टू, जैसे एक दिन में 70 बुक्स भी किए हैं लोगों ने, स्ट्रीट पे 1 to 1 करके भी। तो ऐसे वो क्या अलग करते हैं, या फिर कैसे सिंसियरली इतना अच्छे से डिजायर करते हैं कि उनका बुक स्टोर बहुत अच्छा होता है? तो यही पूछना था प्रभु मुझे। हरे कृष्णा। माता ये डिजायर तो वही है जो यहाँ पर है, वो हमने चर्चा की वही है। अब कौन कितना सिंसियर इसको एक्सेप्ट करता है और प्रयास करता है, और स्ट्रॉन्ग साधना, प्रभुपाद जी ने स्ट्रॉन्ग साधना, तो साधना स्ट्रॉन्ग रखते हैं। और एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि देखिए इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्कोर्स, है ना, क्योंकि भगवान राम के लिए एक गिलहरी भी उतनी ही प्रशंसनीय, गिलहरी की सेवा उतनी प्रशंसनीय है जितना हनुमान जी की, क्योंकि हर भक्त की अपनी क्षमता है, तो अपनी क्षमता के अनुसार या क्षमता से अधिक प्रयास करें, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे गुरु महाराज इजुलनेस गोपाल के गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि अपने कितने ग्रंथ बांटे, ये महत्वपूर्ण है अपने कितने घंटे बाहर बिताए ग्रंथ बांटने के लिए, आपने प्रयास कितना किया, क्योंकि भगवान तो प्रयास देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली जो भक्तों का अच्छा स्कोर है वो बहुत प्रशंसनीय है, परंतु कोई भक्त है उतना स्कोर नहीं कर पाया, परंतु कंधे के साथ कंधे लगा के खड़ा था। या फिर फॉर एग्जांपल मैं व्यक्तिगत रूप से मैं 1 to 1 डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं, मैं बल्क में कुछ करने का प्रयास करता हूं, पर तो डेफिनेटली स्कोर ज्यादा होता है। परंतु हमारी कम्युनिटी में कितने डिस्ट्रीब्यूटर जो 1 to 1 है, जिनका स्कोर तो मुझसे बहुत कम है भारी रूप से,
पर प्रयास मुझसे बहुत अधिक है, तो उनको बहुत अधिक कृपा मिल रही है। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्कोर्स, है ना, कौन कितना एकनिष्ठ होकर प्रयास कर रहा है वो अधिक महत्वपूर्ण है। चाहे बल्क में करें, 1-to-1 करें, और प्रयास करने की, सिंसियरली प्रयास करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? अच्छे सत्संग से, अच्छे श्रवण से, अच्छी साधना से, अच्छे जप से वो प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट लॉ क्या है? स्ट्रॉन्ग साधन, वो हम करें, भगवान को प्रार्थना करें, दामोदर लीला का स्मरण करें, यशोदा मैया का स्मरण करें, यशोदा मैया ने प्रयास किया था, और फिर अपने गुरुजनों को प्रार्थना करते हुए बाहर निकल जाएं, और जो भी बेस्ट गुरु जी हमसे कराएं हम उसको स्वीकार करें, स्कोर को, और आगे बढ़ें। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। नित्य कीर्तन प्रभु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, पिछले संडे हम गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस दिन का एक एक्सपीरियंस ऐसा था, कहीं पुलिस लोग थे, वो वीकेंड के लिए ना पार्टी के लिए गए थे गुरु जी, तो नॉनवेज खाए थे उन्हें, तो मैं उनको अप्रोच किया बुक गीता के लिए, तो बोल रहे थे कि वो बहुत डर रहे थे, गीता को टच भी नहीं कर रहे थे। गुरु जी, ये महाराज हमको क्या पाप में डाल रहे हैं क्या आप? दूर हटो, दूर हटो, हम अभी जस्ट नॉनवेज खा के बाहर आए, हाँ, तो उसको टच नहीं कर सकते, हम पाप में जाते हैं। तो इतना उनको समझ में आता है प्रभु जी, तब तब हम उनको कैसा गीता दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते? क्या वो बोल रहे कि हम नॉनवेज खाए, आप तो हमें गीता दे रहे, ये बहुत गलत है, गलत काम कर रहे हैं आप, ऐसा। तो इस सिचुएशन में कैसा उनको डील करें? जामिल, पापी नंबर 1, है ना। देखिए, अपराध तब है जब हमें जानकारी है। अब भक्त हैं और जानते हैं तो फिर अपराध बन जाएगा, और यदि भक्ति नहीं कर रहे तो फिर तो पाप और पुण्य है, और भगवत गीता पाप और पुण्य से ऊपर है, उसको सुकृति मिलेगी। मुझे याद आया, मैंने बताया था ना अभी बीच में कि एक शादी की रिसेप्शन थी और हमने 1800 गीता बांटी, और बताया था वहां पर शराब भी थी और नॉनवेज था। तो वहां क्योंकि स्टॉल था, तो ऐसे ही एक व्यक्ति आए, तो कईयों ने तो ली गीता, और एक आए कहते नहीं नहीं, मैंने तो नॉनवेज खाया है, मैं कैसे ले सकता हूँ? तो फिर क्या किया, भगवान ने उसको प्रेरणा दी, उसने अपना कमीज का बटन खोल दिया और बोला कि आप गीता यहाँ डाल दो। समझ रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ गंदे हैं तो गंदे हाथों से ले नहीं सकता, तो गीता को यहाँ डाल दो। तो मैं सोच रहा था भगवान क्या समझेंगे, अरे देखो अपने हृदय के साथ मुझे लगा रहा, भगवान का तो ये भाव है ना, भगवान ने पूतना का भी उद्धार कर दिया, तो भगवान ये देखने वाले नहीं। तो हम उनको समझा सकते हैं, भैया गीता इन सब चीजों से ऊपर है, अधिक से अधिक है तो अगली बार हम, ठीक है, कुछ हाथ वाथ धो लें, वो गीता हमसे ले लें, लेकर जाए, पढ़ें। गीता तो इससे बाहर निकालेगी ना, इस चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर तो कोई गीता पढ़ी कैसे पाएगा? गीता पढ़ने के लिए देयर इज नो प्री क्वालिफिकेशन, गीता पकड़ने के लिए नो प्री क्वालिफिकेशन। गीता शुद्धम बताया था ना, भगवान शुद्धम, जैसे इस भौतिक संसार में सूर्य शुद्धम, सूर्य डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, नाली का जल गंगा जल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, तो भगवत गीता कैसे डिस्क्रिमिनेट करेगी? कोई पाप नहीं। और वैसे भी जब हम प्रचार की सेवा करते हैं तो एक तरीके से भगवान से साख्य भाव हो जाता है, हाँ। क्योंकि कई बार देखना, किसी के पास 2 व्हीलर है, स्कूटर है, और स्कूटर में गीता कार्टन लेके जा रहा है, कहाँ रखेगा वो? पैरों के पास रखेगा क्या? गीता पैरों के पास रखी जाती है? और हम तो कार्टन में रखते हैं। बस में जा रहे हैं, कार्टन के ऊपर भक्त लोग बैठ जाते हैं, गीता के ऊपर कोई बैठ सकता है क्या? पर बैठ जाते हैं। तो साक्ष्य, तो किस भाव से कर रहे हैं और किस लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, तो फिर भगवान भी उसका पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। ठीक है, हाँ, उनको समझा सकते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, आप लेकर जाओ, पढ़ना जरूर, हाँ, हाथ धो के पढ़ना, ऐसे समझाइए। ठीक है, हरे कृष्ण। तृप्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसे ही हरे हम कृष्ण। एक बारी सेक्टर 15 गए थे फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी वेंट टू अ लिकर शॉप, बहुत बड़ी लिकर शॉप थी। सो अर्लियर द पीपल देयर वर हेजिटेटिंग कि नहीं नहीं हम नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते। बट व्हेन द ओनर केम ही टुक 10 भगवद गीता फ्रॉम अस। हरी हरी। सो इट इज जस्ट बताइए, अप्रोचिंग एज यू सेड। वेरी गुड। शराब की दुकान पे शराब की मालिक ले ली, बट अकेले मत जाइए प्लीज, यस प्रभु जी, वी टेक अदर डिवोटीज। विल। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। ललित
प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हाँ, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, इसने हरे बहुत कृष्ण। आपने बहुत अच्छा सेशन दिया प्रभु। हमें बहुत जोश भर गया है प्रभु अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, है ना प्रभु। तो एक अभी जो प्रभु जी एक बता रहे थे कि जो नॉनवेज खाया है और जैसे शराब भी पी के रखते हैं, तो उस समय मैं क्या करता हूँ कि एक छोटा सा स्प्रे बॉटल रखता हूँ, उसमें गंगा जल रखता हूँ, और जैसे कि बोलते हैं मैंने नॉनवेज खाया है, मैं हाथ मेरे गंदे हैं, तो मैं उसके बोलता हूँ हाथ में ही गंगा जल है, स्प्रे कर दीजिए। और बोलता है शराब पिया या नॉनवेज खाया तो मैं उसके सर पे थोड़ा सा डाल देता हूँ गंगा जल, बोल लीजिए आप शुद्ध हो गए, आप ले जा सकते हैं प्रभु। हरे हरे, वेरी गुड, जय। तो ऐसे करके बहुत लोगों ले लेते हैं प्रभु। वेरी गुड, वेरी गुड, जय। जब अपनी माला के लिए स्प्रे बॉटल रखते हैं तो वही काम कर ली प्रीचिंग के लिए। वेरी गुड, थैंक यू ललित प्रभु, जय। प्रभु एक चीज आपसे पूछना था प्रभु, जैसे हमारे सोसाइटी है, तो सोसाइटी में मोस्टली जो है वर्किंग क्लास है, और अब क्या होता है कि हम जाते हैं हर घर में, अब घर में जाते हैं तो मोस्टली पहचान के ही हैं, मतलब बहुत क्लोज तो नहीं, बट ऐसे पहचान के। अब क्या है कि वो बुला के बैठा देते हैं प्रभु, अब बुला के बैठाते हैं और प्रजल्पा करने लगते हैं। हम बीच में बोलते हैं तो वो भी सुनते हैं, बट अपनी भी प्रजल्पा करते हैं प्रभु, ऐसे घंटों बीत जाते हैं घर में। अब उनको बोलते हैं कि हमको जाना है, आगे भी बढ़ना है, आगे भी सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर फिर भी प्रभु होता रहता है, ऐसा टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है प्रभु। तो इसका वे आउट क्या है प्रभु? अब तो ये देखिए, घंटों तो नहीं, बट अगर आप किसी वर्ष गए और आप चाह रहे हैं कि, देखिए अगर आप एक, डिपेंड करता है, अगर आप 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूशन में बाहर निकले एक एक बुक बांटने के लिए, तो फिर घर में अंदर जाइए ही मत, गेट से ही बात करिए, 1 मिनट के लिए बात करिए। अगर आप उनके पास गए हैं कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 31 गीता, 51 गीता, 108 गीता कर सकते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट टाइम की कुछ लिमिटेशन तो रखनी पड़ेगी। मैंने बताया कि पहले उनकी बात थोड़ा सुनिए, उनको बोलने दीजिए, पर साथ ध्यान से सुनिए, और साथ में एक न एक पॉइंट इन टाइम पे उनकी बात को मोड़ कर अपनी तरफ लेके आ जाइए, फिर अपनी बात उन तक रखिए, है ना। तो कुछ निर्धारित, कुछ लोग तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सो इन अ वे वेस्ट करते हैं, तो फिर वहां से आपको आगे निकलना ही पड़ेगा। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा हम या तो हमें पता है कि भाई 500-1000 गीता करने वाले हैं, तो उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन में टाइम अपना डिवाइड कर लें, कि वर्थ स्पेंडिंग टाइम, कि चलो इनसे बातचीत करके, क्योंकि वो भी अपनी बात बोलेगा, बट अल्टीमेटली हम भी अपनी बात बोलेंगे, कुछ ना कुछ गीता का ज्ञान देंगे उसको, बड़ी सेवा करेगा, टाइम स्पेंड करिए। वरना फिर किसी टाइम पे आपको थोड़ा हम्बली उठना भी पड़ेगा कि कहीं और जाना है, या कुछ ना कुछ बहाना करके उठना भी पड़ेगा। तो जी प्रभु, एक्सपीरियंस और के साथ हमें देखना पड़ेगा। जी प्रभु, और एक इशू ये और होता है प्रभु कि जी, हाँ जी प्रभु बताइए। और एक चीज और हो सकती है कि जब हम जाते हैं तो मोस्टली अकेले नहीं जाते ना, प्रचार में हमेशा 2 भक्तों की टीम तो रहती है। तो अगर आप किसी अपने जानकार व्यक्ति के पास जा रहे हैं और आपको अनुभव है या एक्सपेक्ट करें ऐसा हो सकता है, तो दूसरे को पहले से ही बोल दीजिए, भैया 15 मिनट बाद ना कुछ बोल देना कि वहां जाना है, वहां जाना है, वो वेट कर रहे हैं, है ना। या कई बार भक्त लोग बोलते हैं, किसी को बोल के आते हैं, पहले ही फोन कर देना, भाई 10 मिनट तक मैं नहीं हूं तो फोन कर देना। तो उस जी तरह से थोड़ा सा दाव पेच लगाना पड़ता है कई बार। जी प्रभु, और एक इशू ये होता है कि बोलते हैं प्रभु मेरे पास तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मैं लाइफ में इतना बिजी हूँ प्रभु, तो उनको क्या बोलेंगे प्रभु? हाँ, तो 2 ऑप्शंस हैं, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो फिर उनको समझाना पड़ेगा कि टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे लिए क्या बेनिफिट होने वाला है, हमारा अस्तित्व आत्मा का है, बताना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, बट कोई बात नहीं, भगवान ने, और आपको ही पता है कि पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं है, और उसका इतना ऐसा है भी नहीं कि वो निकाल भी पाएगा। बहुत ज्यादा पैशनेट व्यक्ति है, तो बहुत पैशनेट व्यक्ति है, जिज्ञासु बिल्कुल नहीं है, तो आप बोलोगे पढ़ेगा नहीं, तो फिर उसका धन को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, उस पर फोकस करिए। पढ़वाने की बात मत करिए, ठीक है, आप गीता बांटो, चाहे आप 1 गीता दान दो, 11 गीता दान दो, 51 गीता दान दो। हम उन लोगों को जानते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास टाइम भी है, पर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनके लिए स्पॉन्सर करो। हम स्कूलों में क्विज करा रहे हैं, प्रोग्राम्स करा रहे हैं, उनके लिए आप स्पॉन्सर करो। जेलों में जा रहे हैं, उनके लिए स्पॉन्सर करो, तो उस माध्यम से सुकृति मिलेगी उनको, तो उनसे आप ले लीजिए, और एक ना एक बुक उनको गिफ्ट में देकर भी आइए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ लेंगे। तो नॉट जी नेसेसरली कि गीता पढ़वा, हमें नहीं पता ना किसका, देखिए किसके पास कितनी सुकृति है हमें नहीं पता, पिछली लाइफ में कितनी सुकृति हमें नहीं पता, कौन कब गीता पढ़ेगा हमें नहीं पता, वो तो भगवान जानते हैं, और आत्मा और भगवान का संबंध है। पर समहाउ अगर हम प्रयास करें
और हम केवल एक दिशा नहीं पकड़े, नहीं इसको गीता पढ़वा के ही छोड़ूंगा, हम जितना मर्जी कर लें, वो तैयारी नहीं पढ़ने के लिए, तो फिर उसकी उसकी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाइए, उसके सामर्थ्य को भगवान की सेवा में लगाइए, वो हमें प्रयास करना चाहिए। जी प्रभु, जी प्रभु। थैंक और थैंक करते थैंक यू करते ऐसे भी कई हमने भी अनुभव किया कई बार कि कई भक्त, कई लोग हैं 10-10 साल तक वो कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और कुछ टाइम बाद अपने आप ही गीता पढ़ना शुरू हो गए, भागवतम पढ़ना, प्रभुपाद की भागवतम पढ़ते जा रहे हैं श्लोक आफ्टर श्लोक, क्योंकि सुकृति इकट्ठी कर ली ना, तो उस तरह से करिए। जी प्रभु, जी प्रभु, जी प्रभु। थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं और यहाँ पे भगवत गीता के लेकर के बहुत जगह जाते हैं, तो अक्सर ये मेरे साथ होता है कि लोग पैसा दे करके लेना नहीं चाहते, फ्री में मिले तो ले लेते हैं, और पैसा जब बोलते हैं कि लक्ष्मी दे दीजिए, कहते हैं अरे क्या ले, मतलब उसको टाल मटोल। तो क्या फ्री में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो कितने करना चाहिए, इसके लिए क्या सोल्यूशन? क्योंकि मेरे नहीं, साथ ये फ्री में करने के लिए लोगों के लिए घर घर जाके फ्री में क्यों बांटना है माता जी? फ्री वाले तो वैसे ही कई लोग मिल जाएंगे जिन तक बंटवाई जा सकती हैं। जब घर में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और जो जिनके पास देने की क्षमता है उनको फ्री में क्यों देना है? क्षमता भी रहती है। और जिनकी क्षमता, उनको फ्री में क्यों देना? वो तो पढ़ेंगे नहीं, वो कोई वैल्यू नहीं करेंगे अभी उसका, उनको फ्री में नहीं देना। अनलेस कोई आपकी दूसरी, जैसे मैंने बताया, स्कूलों में बांट रहे हैं, उसके माध्यम से घर में पहुंच के, वो अलग बात है। बट घर घर जाके प्रचार करके फ्री गीता बांटना, उसका कोई, मुझे लगता नहीं अधिक यूज होने वाला है। हाँ, तो जिसकी क्षमता है उससे तो सम और अदर सेवा लीजिए, है ना। कई बार भक्त बोलते हैं कि आप वो गीता की बात, आप दान दीजिए, कोई दान दीजिए, हम अच्छा काम करें, दान दीजिए, कुछ ना कुछ दान देंगे। हम गीता के पैसे नहीं मांग रहे आपसे, हम दान मांग रहे हैं। वो दान दे देंगे, बदले में आप गीता दे दीजिए, दताति प्रतिगिनाति, उस माध्यम से। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, नित्य कीर्तन प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो माता जी पूछ रहे थे ना, उसके रिलेटेड है। प्रभु जी, कहीं लोग ऐसा बोलते हैं कि आप गीता है जैसा बाइबल, कुरान है ना, वो फ्री में बांटते हैं, तो आप फ्री में क्यों नहीं बांटते? हम एक बांटते हैं, होता, आप बोलिए, हाँ हम तो फ्री में। बांटते हैं। आप बोलते हैं हम तो बांटते हैं, आप स्पॉन्सर करिए, हम बांट देंगे। अभी स्पॉन्सर करिए, इस पूरी टावर में जितने लोग हैं सबको फ्री में बांटाएंगे। नहीं, आपके तरफ से आप फ्री में दे दो। हमारी तरफ से हम कहाँ से दें? हमारी ऐसा संस्था तो होता है दान पे तो। चलती है, आप जैसे सहयोगी पे चलती है। बाइबल लोग क्यों बांटते हैं? क्योंकि ईसाई लोग, हर ईसाई व्यक्ति अपनी पूरी आय का 10% भगवान की सेवा में लगाता है, बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन में लगाता है। आप भी लगाइए, आप आपकी जो भी सैलरी है उसकी 10% लगाइए। हम जितनों को, जितनी गीता आएंगी सब फ्री में आपके सामने बांटेंगे। आपके हाथ से बंटवाएंगे, बताइए। वो लोगों का बोलने का तरीका है कुछ ना, तो वहाँ थोड़ी कला यूज करनी। जैसे बताया ना, प्रभुपाद जी को बोला फ्री में क्यों नहीं बांटते, भगवान ने तो गीता फ्री में बोली थी। तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ बात ठीक है, बट ट्रांसपोर्टेशन चार्ज चार्ज कर रहे हैं आपसे तुम। तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा बोल के, भगवान को प्रे करके, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके कुछ ना कुछ ऐसा बोलिए कि मुस्कुरा पड़े आपसे, आपसे, आपके आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से वो भी प्रसन्न हो जाए। 200 रुपये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो जबरदस्ती का, वो करना नहीं चाह रहे, मना करने का तरीका है ना। तो कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड से कुछ ना कुछ ऐसा बोलिए कि वो आराम से आपको लक्ष्मी दे दे, वैसा करना पड़ेगा। और और कोई उसमें भी और कुछ एक लोग ऐसा, करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। हाँ जी बोलिए, सॉरी। तो और एक ऐसा कि ये गीता तो हमारा धर्म ग्रंथ है, तो आप रोड पे बेच रहे हैं, हम जो अपमान कर रहे हैं, नहीं तो कीमत कम कर रहे हैं इसका। हाँ, या बाकी लोग करते हैं क्या ऐसा, इतर धर्म के लोग ऐसा? हाँ, क्योंकि आप घर में पढ़ नहीं रहे, आपके घर में गीता है नहीं, है तो आप पढ़ नहीं रहे, आपने लाल कपड़े में लपेट के रख दी है, इसलिए हम लोगों को सड़क पर निकलना पड़ा जागरूक करने के लिए, है ना। तो अपनी धर्म की रक्षा के लिए हम लोग सड़कों पे निकले हैं। संकीर्तन यज्ञ, कलयुग का धर्म है संकीर्तन। आपके पास मंदिर जाने का टाइम नहीं है, इसलिए मंदिर से हम आ गए हैं, क्योंकि आप सड़कों पे बिजी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके बिजी हैं। विनम्रता से ये पॉइंट रखिए, तो विनम्रता से रखिए, सेंस ऑफ ह्यूमर के माध्यम से रखिए, है ना। तो इसलिए हम आपकी सहायता के लिए यहाँ पर आ गए हैं।
और ये बात भी है, ये बात भी सच है, कितने कितने लोगों ने सड़कों पे खरीदी हैं और सुसाइड करने के लिए जाते बच गए, उनका जीवन बदल गया। बताइए कि हमने बांटा, लोगों को ऐसे लाइफ चेंज हुआ है उनका, है ना। और बताइए, जोड़िए, जैसे हमारे प्रभुपाद जी हैं, अभी तो सबको सबको तो धर्म से जुड़ना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, जा नहीं रहे तो लोग प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के अमेरिका चले गए, पूरे विश्व में चले गए, है ना। तो उन्हीं के चरण कमलों का अनुगमन करते हम लोग भी इस पॉल्यूशन में, इस ठंड में सड़कों पे आ गए। किस लिए? क्योंकि लोग धर्म को भूले बैठे हैं। तो जागरूकता के लिए हम लोग आए हैं। तो आपका सहयोग चाहिए, आपका एनकरेजमेंट चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ, है ना। उनकी बातों से हार नहीं माननी। कम्युनिकेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे 2-3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, हमें घूम फिर के उस पॉइंट पे आना है। ये आवश्यक नहीं कि उसके प्रश्न का उत्तर देना है, ना ही वो प्रश्न का उत्तर चाह रहा है, वो तो हमें मना करना चाह रहा है, उसका मना करने का बहाना है। पर हमें उसको गीता देनी है, उसके लिए हमारे 2-3 कम्युनिकेशन पॉइंट स्ट्रांग है, घूम फिर के उसके ऊपर आ जाइए, है ना। ये इसके माध्यम से, और ऑब्वियसली प्रार्थना के भाव से। हरे कृष्ण। हरे जी, कृष्णा इसी प्रभु तरह जी। से। वो हाँ जो जी। गीता वितरण के साथ जो पॉम्पलेट देते थे 25 पॉइंट्स है जो बोले आप, 25 जो पॉइंट है, तो उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड हो जाएगा। हाँ, मैं भेज दूंगा। जी जी, अभी तो मेरे पास नहीं है, हम कल विल अरेंज। तृप्ति माता, मे बी विल हैव, सो वी कैन चेक, टुमारो वी कैन सेंड। यस प्रभु जी। कल कल हम लोग भेज देंगे फिर। धन्यवाद। माधव चरण प्रभु जी को भेज देंगे, एंड ही कैन सर्कुलेट, है ना, आपके ग्रुप में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मुझे अवसर देने के लिए कि कुछ आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से मैं भी अपने आप को थोड़ा जागरूक कर पाया कि गीता वितरण, ग्रंथों का वितरण कितना महत्वपूर्ण है और किस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप सब मिलके गुरु परंपरा की कृपा से और गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए अधिक से अधिक श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण कर पाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक मैराथन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे बोल। वांछा कल्पवृक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू। हरे कृष्ण। Prabhuji, you are the host. You can end for everyone.